का जमाना कभी होगा ना पुराना। बहुत खूबसूरत हो, एनर्जी लेवल चेक करें आप लोग। सूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आज बड़ी गपशप होनी है हमारी। रंग इंसान की शख्सियत पे कितना असर करता है। खुश रहने की एक प्लानिंग करें कि जी आज क्या काम करना है, थोड़ा प्लान आउट कर लें। लवली, आई लव इट, लवली। एक खिला हुआ skin Glowing, होता है, glowing, हाँ, मुझे बहुत हाँ। अच्छा लगता है। मैं रिएक्शन देखना चाहती। व्हाट अ रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको खुशामदीद करती हूँ आपके अपने ही शो में सुबह सवेरे समा के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हों। नाज़रीन, जब से मैंने इस प्रोफेशन में कदम रखा है, होस्टिंग शुरू की है, अभी तक मैंने बहुत डिफरेंट किस्म के शोज़ किए हैं, जिसके अंदर हैपनिंग शोज़ हैं, जिसके अंदर टॉपिक बेस्ड शोज़ हैं, जिसके अंदर वहम या हकीकत है, जिसके अंदर केसेस हैं। हमारी जो अपनी लाइफ होती है वो हम अपनी जब लाइफ में चल रहे हो तो हम एक अपनी बबल में रहते हैं। हमें नहीं पता होता कि एक्चुअली दुनिया में या हमारे अपने शहर में हमारे अपनों के साथ, हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ क्या हो रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ आके पता चली कि जब एक्चुअली केसेस आए, उनको देखा, उनको सुना, उनको महसूस किया, उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश की, तो लिटरली मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो जाते थे। समझ नहीं आता था कि क्या करें कि इनकी मदद करके इनके प्रॉब्लम्स और इनके इश्यूज सॉल्व कर दें। इतनी इश्यूज ज़िंदगी में होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर कोई तकलीफ से गुजरता है। जाहिर सी बात है हर किसी की ज़िंदगी स्मूथ नहीं होती, इसीलिए मेरे ख्याल से अल्लाह ने ये दुनिया दी है हमें, और ये तकलीफ़ें, ये चीज़ें इसीलिए दी है क्योंकि ये हमारा इम्तिहान है। हमें एक इम्तिहान में अल्लाह मियां ने डाला है, क्योंकि इसके बाद जो दुनिया है वो असल दुनिया है, वो असल ज़िंदगी है। इस इम्तिहान में अगर हम पार हो जाएं, पास हो जाएं अच्छे नंबरों से, तो खूबसूरत दुनिया हमें मिल सकती है जिसका नाम जन्नत है। लेकिन हम इतने जज्बाती हो जाते हैं, ये बातें जो हैं ये हम भूल जाते हैं और एक दूसरे को इतना दर्द और दुख देते हैं कि वाकई में जब तीसरा बंदा ये देखता है तो उसको बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है। मेरा चैनल, मेरी टीम पूरी कोशिश करता है कि हम उन केसेस की मदद कर सकें। हम क्यों बात करते हैं, हम क्यों अपने शो में ला के उस चीज़ को इतना ऊंचा करते हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि हमारी वजह से अगर नहीं हो सकती तो इतने अवाम जो हमें देख रही है वो अपना ओपिनियन दे सकती है, या कोई और अल्लाह का बंदा जो देख रहा है वो अगर मदद कर सकता है। अगर हमसे नहीं मदद हो पा रही, हम यहाँ मदद के लिए बैठे हैं, हमने मदद करनी है और हमने आपस में मदद करनी है। अगर मैं यहाँ बैठ के एक मदद का थोड़ा सा शुरुआत किया है तो मैं चाहूँगी कि सिर्फ यही नहीं, या मैं अपनी बात नहीं करूँगी, मैं आप लोगों से भी चाहूँगी अगर आप चलते फिरते या अपने डेली लाइफ में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में या नॉर्मल लोगों में अगर आप उठते बैठते हैं और अगर आप सोचते हैं कि उनको मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप ये अपना हाथ बढ़ाएं, उनकी मदद करें। मदद करने से जो ठंडक दिल पे आपको पहुंचेगी, जो सुकून पहुंचेगा, वो बहुत बहुत ही अच्छा होगा। हम तो हाथ बढ़ा ही रहे हैं, आप भी हमारा साथ दें। आज जो केस है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। एक्चुअली मैं केस भी नहीं कहूंगी, मैं इसको कहानी कहूंगी। औरतों पे जब जुल्म होता है तो एक औरत और ज्यादा दर्द महसूस करती है, शायद वो औरत है। लेकिन हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे केसेस और कहानियां हैं जो औरतों पे जुल्म होता है, क्योंकि वो घर में उसका मियाँ हो, ससुराल हो, बाहर चीज़ें हो, घर से जब अपने घर से आती है तब वो प्रॉब्लम्स लेके आती है, जब शादी होती है तब वो प्रॉब्लम्स लेके आती है। मैं ये नहीं कह रही कि मर्द ज़्यादा ताकतवर होते हैं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ क्योंकि औरतें थोड़ी सी मासूम होती हैं तो उन पे ये चीज़ अधिकार दे दिया जाता है कि अच्छा नहीं, हम औरत पे कर सकते हैं। छोटा सा है कि जब कॉलेज जाती हैं लड़कियाँ तो उनको जब छेड़ते हैं लड़के
तो उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आती हैं, जब धमकियाँ आती हैं इस किस्म की कि तुम्हें हम कहीं और शादी नहीं करने देंगे, तुम सिर्फ मेरी हो, उस वक़्त वो औरत क्या करे? ना वो शादी कहीं और कर सकती है और ना ही वो उससे कर सकती है। इस किस्म की बहुत सारी मुश्किलें हैं जो औरत को फेस करनी पड़ती हैं। अपनी जो छत है, जो अपना पर्दा है, उस सब को समेटते हुए बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जब औरत पे जुल्म होता है, जब उसके ऊपर तेज़ाब जैसी चीज़ फेंक दी जाती है। ये क्या है? ये क्यों होता है? 130 केसेस 2013 में पता चले हैं। लेकिन उससे पहले मैं उस डिटेल को देने से पहले मैं चाहूँगी एक हमारा एक छोटा सा पैकेज है, वो आप लोग देखिए। फिर मैं आपको अपने गेस्ट से भी मिलवाऊंगी, हमारी जो आज की कहानी है उनके लोगों से भी मिलवाऊंगी और बताऊंगी, और कोशिश करेंगे और हम सब दुआ ये करेंगे और शुरुआत एक दुआ से करेंगे कि हम इनकी मदद कर सकें, जो सही है उसको सही जो है उसको रास्ता और एक नेक रास्ता मिल सके, और जो गलत है अल्लाह मियाँ उसको हिदायत दे। एक पैकेज देखेंगे हम सबसे पहले। हमारे मुआशरे में तेज़ाब गर्दी का संगीन जुर्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर साल औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और वजह होती है जहेज ना लाना। सालों से खानदानी तनाज़े का शिकार होने वाली ये औरत कब तक जुल्म बर्दाश्त करे? और तो और स्कूल कॉलेजेस जाने वाली लड़कियां मोहल्ले के लफंगों की हवस से बच भी जाएं तो उनकी दहशत और जालिमाना अज़ाइम यानी कत्ल कर देने से भी बढ़कर मुंह या जिस्म पर तेज़ाब फेंक देने का शिकार हो जाती है। मतलब ये कि तू अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की ना हो सके। लड़की की रजामंदी ना होने पर उसको ये सजा दी जाती है कि वो इस कर्ब में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे कि दूसरा तो बहुत दूर वो अपने आप को भी देखने के काबिल ना रहे। 2013 में डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन ने पूरे पाकिस्तान से तेज़ाब से जल जाने के 130 केसेस रजिस्टर किए, जबकि 2014 में कुल 14 केसेस रजिस्टर किए गए। 3 मार्च को ऐसा ही वाकया कराची में पेश आया, जहां शौहर ने दूसरी शादी की रजामंदी ना मिलने पर अपनी बीवी के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। इस कहानी में कितनी सच्चाई है जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, ये वाक़या पेश आया 3 मार्च को। हम जानेंगे कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इसीलिए आज हमने दोनों फैमिलीज़ को यहाँ पे बुलाया है और कोशिश करेंगे कि एक अच्छा रिज़ल्ट निकल सके। उससे पहले मेरे साथ मेरे पैनल में गेस्ट भी मौजूद हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम गेस्ट। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे पास हमारे साथ देने के आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी कादिर मंदुखिल साहब, हमारे एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। हमारे साथ समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर शालिक शाह भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे पास आलिया सारिम, वाइस चेयरमैन पर्सन सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? MQM की MPA भी मौजूद है इरम फारूक। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे आज कि जो मसला है आज उसको हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि मैंने देखा है कि औरतों पे जब जुल्म होता है, एक औरत, एक बहन, एक माँ, एक बेटी सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करती, वो अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करती है। उसके पास एक जिम्मेदारी नहीं होती है, उसके पास 10 जिम्मेदारियां होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती है। और ऐसे केसेस जैसे कि बताया हमारे पैकेज में भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। 130 केस, 130 केसेस तेज़ाब के, सिर्फ तेज़ाब फेंकने के ऊपर ये केसेस दर्ज हुए हैं। और 2014 में 14 केसेस हो चुके हैं अभी तक जो कि दर्ज हुए। क्यों हमारा मुआशरा इस तरह, मुझे समझ नहीं आता कि इसमें अभी तक रुकावट क्यों नहीं आई है, इसको कोई रोक क्यों नहीं सकता है, हम क्या कर रहे हैं इस मामले में, ये भी मैं बात करना चाहूँगी। इस बात पे भी हम बात करेंगे ताकि ये चीज़ जो है हमारे मुआशरे से ख़त्म हो। ये गंदगी जो हमारे मुआशरे में है इसको हमने ख़त्म करना है, कोशिश करनी है, एक स्टेप बढ़ाएंगे, एक कदम बढ़ाएंगे तो उम्मीद है कि शायद ये ख़त्म हो जाए। हमारी जितनी बहन बेटियाँ माएँ हैं हम उनको बचा सकें और अपने उन भाई बाप
और जितने भी हमारे मर्द हजरात हैं उनको एक चीज़ बोल सकें, या फैमिलीज होती हैं, सास होती हैं या ससुराल वाले होते हैं या दुश्मन जो भी हैं, कि हम मुसलमान हैं, ये मत भूलो। सबसे पहले ये याद रखो, हम मुसलमान हैं, हमें किसी को नहीं, हमें अल्लाह ताला को जवाब देना है और किसी को जवाब नहीं देना है। हम अभी जो भी कर लेते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बोला, एक बात अगर हम याद करें कि ये दुनिया में हम आए इम्तिहान देने के लिए, अभी दुनिया बाकी है, इसके बाद असल दुनिया है। उसके लिए बस एक सोच, ये छोटी सी सोच हम यूँ स्नैप आउट करके अगर सोच लेना, बहुत कुछ बदल सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आवाज़ अपनी बुलंद करके ये बोल रही हूँ, लेकिन इसको समझने की अगर 2 सेकंड या 1 मिनट आप दे सकें इस बात को, तो प्लीज़ ज़रा सोचें, समझें, सिखाएं। अगर खुद नहीं करते तो सिखाएं, जो कर रहा है खुद, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रही हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को सोचें, समझें और ये ख़त्म करें। हम बढ़ते हैं हमारे केस की तरफ। 8 मार्च को सदफ़ की फैमिली भी मौजूद है हमारे पास और जाहिद की फैमिली भी मौजूद है। हम ऑलरेडी इन लोगों से मिल चुके हैं, हम लोग गए, हमने पूछा, हमने जानने की कोशिश की, इसीलिए आज हमने अपने सेट पे बुलाया ताकि हम फैसला कर सकें या कुछ एक कंक्लूजन पे आ सकें, मिडिल पॉइंट पे आ सकें कि एक्चुअली सही कौन है या गलती किसकी है। सदफ़ की फैमिली मौजूद है। सदफ़ के साथ 3 मार्च को ये हादसा पेश आया है। 3 अप्रैल को, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 3 अप्रैल को ये हादसा पेश आया। सदफ़ का कहना है कि वो अपनी बहन के साथ थी और वो गई। आप खुद ही बता दें। मैं यही चाह रही हूँ कि वो खुद ही बता दें। जी सदफ़, क्या हुआ 3 अप्रैल लेने जा रहे थे, केक लेने के लिए? शुरू से बताएं कि क्या हुआ, मुख्तसरन बता दें कि उस दिन क्या हुआ, ये बताएं। हाँ, आपकी शादी कब हुई, सबसे पहले ये बताएं। 19 फरवरी। ठीक है, 19 फरवरी 2000 नवंबर में हुई शादी। अच्छा, नवंबर को ही, 19 नवंबर को 2011। ठीक है। अच्छा, तो शादी हुई, पसंद की शादी थी? पसंद की नहीं। पसंद की शादी नहीं थी, अरेंज शादी थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आप को तकलीफ हुई उस ससुराल में या आप अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही थी? नई दुल्हन थी, वलीमे की मेहंदी लग रही थी। सबको कह रही बांझ, ये बांझ है। अच्छा। गोलियां रखवाना। कौन कह रहा था? मेरी सास। आपकी सास? सास ऐसा कुछ नहीं है, ये आप सब सास झूठ हैं? कह रहे हैं। आप सास नहीं है। जो माइक ले। मेरी बात सुनो, दूसरे दिन बांझ कह सकते हैं जिस दिन वलीमा होगा। पहले झूठ तो आप ये पकड़े। 8 दिन दूसरे दिन हम यहाँ आज अच्छा, पहले पूरा पॉइंट पकड़ ले। एक मिनट पहले इनकी सुन ले पूरी मैं बात। जिससे एक सेकंड सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहूंगी। मैं जिससे 8 दिन कहूंगी, के बाद वलीमा था। मेरी बात सबको सदफ कह रही बेटा, बांझ है। मेरी जान, मेरी बात एक सेकंड, मेरी बात सुन लो, ठीक है? हम सब सुनेंगे, सब समझेंगे, एक साथ सब बोलेंगे ना तो किसी को समझ नहीं आएगी। प्लीज मेरी सुनना, जब मैं कहूँ कि बोलने, दोनों को मौका मिलेगा, दोनों की सुनी जाएगी। आपने बोला, अब मैं चाह रही थी कि मैं उनसे एक सेकंड सुन लूं, या पहले मैं चाह रही हूँ कि एक बार सदफ की पूरी कहानी सुन ले, फिर हम आपकी तरफ भी आते हैं। ठीक है, हम आपकी तरफ भी आते हैं। जी सदफ, क्या हुआ? आपको ये बोला गया, ठीक है? फिर बांझ कहने लगी, गोलियां खिला रही, किस दवाइयाँ रखवा दी। किस चीज की गोलियां? पता नहीं कौन सी। आपने खा भी ली? हाँ, मैंने खा तो ली। आपने दवाई क्यों भी खाई? रखवा दी मेरे आपने अंदर। क्यों खाई? ऑपरेशन कराने के लेके जा रही मुझे, बच्चे चीज़ बंद का कराने के लिए। अच्छा, फिर कराइए आपने, क्या हुआ? आपने ऑपरेशन कराया? नहीं कराया। नहीं कराया। हाँ, वहाँ पे आ गए थे मेरे मेके, और मेरी अम्मी से कह रहे मेरी बीवी को ले आओ, मेरी माँ ना ऑपरेशन कराने लेके जा रही है, मेरी सास। माँ से मैं ज़रा पूछना चाहूँगी, माँ आपने रिश्ता कराया, सदफ माइक दीजिएगा अम्मी को। अच्छा, लगा हुआ है। आंटी जी, मैं आपसे पूछूंगी कि आपने शादी सोच समझ के की, कितने अरसे में शादी कर दी? आपको पता था घर वाले कैसे हैं? लड़की लड़के की अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं? मैं है ना, क्या कहते हैं, ज़्यादा किसी के घर आती जाती नहीं। मेरे सगे चाचा की बेटी है, इसके बावजूद भी मैंने इसके लड़के को नहीं देखा। अच्छा, मैंने सिर्फ इसके छोटे बेटे को देखा है, जहाँ कहीं भी किसी महफिल में देखा। ठीक। पहली बार मैं जब गई उसको अंगूठी पहनाने के लिए, मैंने पहली बार उसको देखा है। मेरे को अटैक आया था, मैं हॉस्पिटल से आई थी जिस वक्त ये रिश्ता लेकर आई है। मेरी बेटी की तारीख तय हो रही थी, सिर्फ 15 दिन बाकी थे मेरी बेटी की शादी में, बड़ी बेटी की शादी में। बड़ी बेटी की? अच्छा, ठीक है। तो मैंने इसको हाँ कर दी। तो आपने 15 दिन में हाँ कर दी? क्यों क्यों हाँ किया आपने 15 दिन में? मेरे शौहर को भी अटैक आया था, मुझे भी। मैंने कहा जिंदगी का भरोसा नहीं। वो जो रिश्ता लेकर आई थी ना, तो उसने ये बोला था इसको हेपेटाइटिस सी हो गया और ये बहुत बीमार रहने लगी। अब ये पहले जैसी खतरनाक औरत नहीं है, जैसे अपने भावजों को मारती थी
और जुल्म करती थी। उनकी जुल्म की कहानी आप गली में सुन सकते हैं, जैसे अभी तायरा ने मारा, इसकी जवान कुंवारी बहन ने, है ना, मारा, अभी इसी की बीवी को मारे, सामने बैठा हुआ मोहम्मद अली। अब पूरे मोहल्ले को पता है ये लोग कैसे हैं। तो इसकी मां मेरा है अच्छा चले सऊदी अरब में कत्ल वो करके आई अपने जानेंगे शौहर कि का। कैसे हैं क्या है, वो छोड़ दें। बात ये करते हैं कि मैं आपसे सवाल ये है कि आप 15 दिन में आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, उस वक्त आपको ये नहीं पता था कि कहाँ आप शादी करें? आपकी रिश्तेदारी है? मेरी जो चचा जो मेरी फुप्पी की बेटी है ना, वो इसकी भी फुप्पी की बेटी है। कहने लगी अब ये आपकी जो बदल फुप्पी गई, की बेटी है वो आपकी भी फुप्पो की बेटी, तो आप लोग रिश्तेदार भी हैं। उसने कराई है मेरी। कहने लगी वो बदल गई है, अब पहले जैसी नहीं है शाइस्ता, और देख अब जिंदगी का भरोसा नहीं। मैंने कहा हाँ, बाकी मेरे भी इसके अब्बू को इतना जबरदस्त फालिस का तो अटैक कोई हुआ। प्रेशर था कि आपकी बेटी नहीं। की क्या उम्र थी जब शादी हुई है? बस सिर्फ हॉस्पिटल से मैं आई थी, 4 दिन हुए थे, मेरे पेट में भी इंजेक्शन है, पहली बार मैंने हॉस्पिटल देखा था। तो आपने शादी तो कर मैंने दी? मैंने डर और खौफ से मैंने कहा चल इसकी कर दूँ, 2 रह जाएंगी, अल्लाह मालिक है, चल इसको तो मैं अपने सामने निपटा दूँ। इस वजह से मैंने सिर्फ हाँ करी थी, वरना मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैम मैं आपसे पूछूंगी कि इस ऐसे सिचुएशन में क्या बंदे को शादी कर देनी चाहिए? क्योंकि पूरी जिंदगी का फैसला होता है आपकी बेटी का। मेरी बदनसीबी का दिन था। ठीक है, एक सेकेंड, अब मैं जरा जानना चाहूंगी। मैं एक्चुअली जब मेरे पास इस तरह के बहुत केसेस आते हैं और मैं कंप्लेंट सेल में बैठती हूँ जब मेरा एक डे होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं मेरे पास जहाँ मैंने दोनों पार्टीज़ को, जैसे आज आपने दोनों पार्टीज़ को बुलाया, अभी जब मैं इनकी सारी बातें सुन रही हूँ तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई वुड लाइक टू आस्क लेटर ऑन। ठीक है। और मैं इनसे ये भी सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अगर आपकी पता था कि फैमिली ये ऐसी हैं और आप इनको मतलब रिश्तेदारी भी है आपकी, तो क्या रीजन था कि आपको इतनी क्या मजबूरी थी कि आपने अपनी बेटी की शादी? मौत के खौफ से मैंने अपने, किसके खौफ से? अपने मौत के खौफ से। मेरा ना भाई है, नहीं मौत ना क्या, हम सिर्फ 3 बहन। नहीं मेरी बात सुने, मैं मर जाऊं, मेरे पीछे बच्चियां, चल 2 को निपटा दूं, 1 निपट रही है। जो भी है, आपने लड़के को आप कहती हैं आपने देखा नहीं, आपको ये नहीं पता कि वो लड़का किस टाइप का है, आपको ये नहीं पता कि उनके घर का वो है, आप अपनी बेटी को कैसे दे देंगी बगैर वहाँ जाए पूछे? सिर्फ अपनी फुप्पी की बेटी के कहने से। नहीं, ऐसा तो कोई अपनी बेटी नहीं देता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बिरादरी में एक अलग डिबेट है, ये एक अलग डिबेट है। हम लोग लेकिन आई वुड लाइक टू लिसन टू द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। उससे पहले ये कि देखो ये आपस में रिश्तेदार भी है और जवान बेटियां भी है। तो आजकल लड़कियों की शादी कहाँ होती है? तो देखो ये भी एक्सपेक्ट है, ये आप बीइंग ए लेडी आप बेहतर समझते हैं कि ओके, आई थिंक सो दिस इज अ डिबेट, दिस इज अनदर डिबेट जिस पे हम अभी नहीं जाना चाहेंगे। हम यहाँ पे जिस मकसद के लिए बैठे उधर करते हैं। एक पैकेज है, मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम लोग गए थे इनके घर परसों, तो हम ऑलरेडी इनसे बात की थी। मैं चाह रही हूँ कि हम थोड़ा सा वो भी दिखाएं। एक पैकेज है हमारे, मेरे ख्याल से पहले हम दिखाएंगे सदफ की अम्मी का और उनके भाई का, राइट? पहले हम वो देखते हैं, चलिए। बेटा ये सगे चाचा नाज़रीन, सदफ की शादी हुए 2 साल हुए। मैं थोड़ा सा बता दूं, उनकी हालत भी नहीं है अच्छी तरह से बात करने की। 2 साल हो चुके हैं सदफ की शादी को, और सदफ के साथ बेटा ये सगे चाचा नाज़रीन, सदफ की शादी हुए 2 साल हुए। मैं थोड़ा सा बता दूं, उनकी हालत भी नहीं है अच्छी तरह से बात करने की। 2 साल हो चुके हैं सदफ की शादी को, और सदफ के साथ जो ज्यादती ये हुई है कि उसके अपने ही शौहर ने उस पर तेज़ाब है। ठीक है, अच्छा चलिए, शादी हो गई, आपने शादी कर दी, लेकिन उसके बाद कैसे सलूक था? क्या आपकी बेटी खुश थी या ना खुश थी? कैसे थे घर वाले, उसके ससुराल वाले कैसे थे? शुरू में तो बहुत प्यार मोहब्बत से रही थी, लेकिन 15 दिन के बाद ना उसने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी थी। जैसे कि उसको कैप्सूल खिला रही है, गोलियां खिला रही है, लेडी डॉक्टर के पास ले जा रही है। कैप्सूल और गोलियां खिला रही है? किस चीज़ के लिए? इससे ये कह रही थी कि तेरे यहाँ जैसे बच्चे नहीं होंगे, ये खाएगी ना तो तेरी बड़ी बहन से पहले तेरे यहाँ बच्चे हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी। सनी, आप हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या सलूक होता था आपकी बहनोई का? बहनोई का ये रवैया था कि मतलब आपके साथ सबसे पहले बताएं कैसा रवैया? मेरे साथ तो बस सही था, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, बस सलाम दुआ रखी। तो उसको घर से निकाला तो अब पना तो लाजमी सी बात है कि हम लोगों को देना पड़ेगा। जी, उसको घर से निकाला गया, फिर पना जाहिर सी बात है कि हम ही लोग देंगे, बाहर वाले तमाशा देखेंगे। इस वजह से हम लोगों ने घर में रखा कि घर की बात है कि घर में रहेगी, बस ये हुआ था। अभी हम लोगों ने उन लोगों को थाने में बंद करवाया हुआ है, अभी थाने में मौजूद है। इस वजह से पुलिस ने बंद करवाया, हमने नहीं करवाया, खाली मामला दर्ज करवाया थाने में।
थाने में दर्ज करवाने के बाद पुलिस वाले खुद गए, उन लोगों ने रेड की। रेड करने के बाद मेरे बहने तो खैर फरार हो चुका था। हुआ ये था कि मेरी सिस्टर के ऊपर तेजाब फेंक के गए। मेरा बहनों ही था और उसका देवर था बाइक के ऊपर। नहीं, मैं मौजूद नहीं था, मैं काम पे था, मेरी सिस्टर थी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना भी कि तेजाब फेंका। सदफ तेजाब कहाँ? आपके पाँव पे? अच्छा, इससे पहले जो कोशिश करी गई, इसके बेटे का बयान है, इसके बेटे का बयान है। जब ये हमारे साथ आ गया, 1 साल रहे ना, इसके बेटे ने क्या, मेरी माँ ने इसको जलाने की कोशिश करी, चूल्हे खुले छोड़ दी। इसके बेटे का बयान पढ़ा जब वो हमारे साथ रहे ना 1 साल। अच्छा ठीक है, अब मैं थोड़ा सा हम चलते हैं अब जाहिद की फैमिली की तरफ। अब मैं चाहूँगी कि आप लोगों से मैं आप दोबारा बात करूँगी, लेकिन पहले मैं एक एक करके सुनूंगी, ठीक है? माइक दीजिए सबसे पहले वालिदा साहब को। वालिदा साहब, है कि बेटी इतनी खतरनाक है, मेरे बेटे को 9 महीने अगवा करके रखा इसने, जंजीर बांधे। वो मेरा बयान दिया था। मैं आपसे पूछूंगी, मुझे पूछने देना। हम शुरू डॉक्टर का भी रिपोर्ट है मेरे पास। मैं सवाल करता हूँ, मुझे आपको बेटे को अगवा करके रखा? जी। आपने कोई पुलिस में केस नहीं, हमने क्योंकि ना उसको ये अगवा करके काम बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान ले गए। हमारे पास गवाह है, हमारे पास गवाह है, डॉक्टर भी गवाह है। घर में नहीं रखा, बलूचिस्तान ले गए। और उसको बता दिया वो सीधा बच्चा है। रिपोर्ट दर्ज काटी थी, रिपोर्ट भी दर्ज हमने किया। किसके खिलाफ कराई थी? किसके खिलाफ? और इनके बेटे ना तंजीम में, मेरे बच्चे को अभी भी खतरा है कि ये मार देंगे। तंजीमों में है, कोई हीरोइन पीता है और मेरे खानदान वालों एक ने इससे शादी नहीं करने दी कि बहुत बुरी औरत है। मेरी ताई भी कोई भी नहीं मिलता, ये तो मेरे ताया चाचा कोई नहीं मिलते। ये इतना खतरनाक है। अच्छा सुनिए, ये इतना खतरनाक है तो आपके बेटे ने तेजाब क्यों फेंका? तलाक दे देते उसको। तेजाब नहीं, मेरे बेटा तो था ही नहीं। इन्होंने झूठी कहानी पहले आप पट्टी खुलवाए। पहले आप मुझे एक सेकंड खुदा गवाह है, कुरान उठवा ले, मेरे बेटे ने नहीं फेंका। खुदा गवाह है, तो अल्लाह दिखाएगा इसको। आंटी जी, जैसे मेरे साथ कर रही है ना, आप इंसाफ करें। आप मुझे बताओ कि आप बेटे की जगह पे कुरान कैसे उठा सकती है? बताओ मुझे। मेरे पास बैठा। नहीं, जब बेटा देखो, आपका बेटा एक सेकंड आपका बेटा आपके पास बैठा हुआ था। जैसे मतलब वो तो गया था, एक बेटा तो बैठा हुआ था ना मेरे पास। दूसरा बेटा ना, दूसरा बेटा को बोला ना इन्होंने, एक तो मेरे पास बिल्कुल बैठा हुआ था। ठीक है, उससे ना कुछ फरमाइश कर रहा था। ठीक है, अम्मी मैं ये लाऊं, कार्ड बांट रहे थे। माइक दो, माइक के बगैर बोल रही। तेजाब डालते हम तेजाब, क्योंकि हमारे घर में तो खुशी हो रही थी ना। खुशी के घर में कोई तेजाब नहीं डालता। खुदा कुदरत दिखाएगी इसको। जैसे ये जालिम है। किडनैप हुआ था कितने महीने के? 9 महीने के बाद, शादी के बाद इन्होंने किडनैप कर लिया था उसको। झूठी सच्ची वजह ऐसे ही झूठ, अलग रहने की, जायदाद का हिस्सा मांगने की, सब। और मैं वालिद साहब से बात करना चाहूंगी। अब मैं एक सेकंड नहीं एक सेकंड। बलूचिस्तान में अगवा करके रखा, मुझे शुरुआत से चलने दी तो पता चलेगा कहानी। आंटी जी अच्छा, अब इनको बोलने दीजिए। मैं वालिद साहब से पूछूंगी। वालिद साहब, शादी करवाई, ठीक है, 2011 में, ठीक है, 19 नवंबर को शादी कराई आपने, ठीक है। जब अभी इन्होंने कहा कि मैंने लड़के को नहीं देखा था, इनके अल्फाज थे कि मैंने भूरे भाई को देखा है, और बाखुदा कहती है मेरे इनके और बेटे होते मैं और बेटी अपनी देती। कल वो अल्फाज थे, ठीक। आज ये पलटे जा रहे हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका मेरी गवाही देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका इनकी गवाही देगा कि इनका किरदार क्या है। ठीक है, अच्छा। 5 साल के बच्चे से मालूम करें, 80 साल के बच्चे बूढ़े से मालूम करें भूरे भाई का क्या किरदार है। मुझे ये बताएं कि जो ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे या दवाइयाँ खिला रहे थे, वो ये सब झूठ है। 8 दिन में कौन करवाता है? आप ये खुद सोचें। कोई बांझ कह सकता है 8 दिन में? ये कितने करती हैं 8 दिन में? एक दो मंदुखैर भाई यहीं पे देखिए, इन्होंने कहा 7 मंथ से वो अगवा किया था, 7 महीने अगवा किया था। नवंबर में शादी हुई है। जस्ट लुक एट दिस, नवंबर में शादी हुई है। Just count the months right now. It's not even 7 months. ये बताओ, वैसे ये समा उन्होंने बड़ा अच्छा केस लाया है कि पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में पहला केस है कि एक बीवी अपने मियाँ को अगवा करती है और वो भी आपस में रिश्तेदार है। 6 महीने। और क्यों? अच्छा ठीक है, एक से मैं थोड़ा सा बता दूं, 2011 में शादी हुई, 3 महीने बाद। देखो सुनो, इतनी मोहब्बत थी कि इसको अगवा करके। एक सेकंड मैं बोलूं प्लीज। देखिए हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, ये पहला मकसद हमारा नहीं है। जो सॉलिड हैं, जो लोगों को ये स्टूपिड बात और ये चीज की इस पे इल्जाम लगा दो, ये ऐसा ये वैसा, हम कोई नहीं है ये कहने वाले।
खुदा के लिए ये मत इस तरह से इल्ज़ाम लगाएं। जो बात है, जो कुछ हुआ है, जो नहीं हुआ है, उसको बस ये बोले नहीं हुआ है। ये आगे से बोलने से कि ये है ये, उससे वो ना वो बंदा हो जाएगा, ना हम हकदार हैं कि हम किसी को इस तरह ताने दे सके या बोल सके। प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब बहुत एक मैंने ये कोशिश की कि आप दोनों को यहाँ पे बुलाऊं, आप दोनों को फेस करूं, और ये बहुत ही मुश्किल काम था मेरे लिए, लेकिन मैंने किया। लेकिन मैं इस चीज़ को बड़े तरीके से और आराम से लेके चलेंगे और उस नतीजे पे पहुंचेंगे। मैं थोड़ा सा ये बता दूं, 2011 में शादी हुई, जैसे सदफ ने कहा। 3 महीने बाद वो अपनी माँ के घर आ गई। 3 महीने बाद वो अपनी माँ के घर आ गई, क्योंकि उनका कहना है उनको ताने मिलते थे और उनको बांझ कहा जाता था और उनको डॉक्टर के पास लेके जाया जा रहा था। 3 महीने बाद वो आ गई। उनके साथ साथ उनके हस्बैंड भी उनके साथ, जाहिद जिनका नाम है, में बयान दे रहे हैं, वो उनके साथ आ गए। ये उनका बयान यहाँ पे है। मैं चाहूँगी कि कादिर साहब ज़्यादा बयान को पढ़ सकेंगे। यहाँ पे हमने फिर जाहिद की फैमिली से पूछा, और ये पेपर है किस चीज़ का? हमने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब इनके हस्बैंड जो है सदफ के पास चले गए थे, तो इन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनके बेटे को अगवा कर लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ तक हमें थोड़ा बहुत समझ में आया है। कब की रिपोर्ट है? ये है रिपोर्ट, इसमें 5 मई 2012 की, मींस कि शादी हुई नवंबर में, जनवरी फरवरी में, अभी 6 महीने हुए ना। हाँ, तो ये तो कह रही हैं 7-8 अभी एक अखबार और है, 9 महीने अभी एक अखबार है। मैं अपने अभी एक अखबार घर पे रह गया जो इन्होंने रिलीज करा था। वो अखबार घर पे इन्होंने अपने बेटे को लिखा था, मैं आग करता हूँ, इतने दिन के अंदर आ जाता है। तो मुझे बताएं, आप एक अखबार और है वो मैं लाना भूल, मुझे थोड़ी पता था ये लोग आ रहे हैं, मैं पूरे सबूत के साथ आती। ब्रेक लेनी है अभी हमें या नहीं? ब्रेक लेनी है, ओके। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। हम आके इसी बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करेंगे, दोबारा मेरी यही दुआ है कि जो भी फैसला हो इंसाफ मिले और अल्लाह मियाँ जिसने गलत किया उसको हिदायत दे। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक तो मेरे सर में दर्द होने लगे, पूरी रात में मुझे उल्टी होने लगी, भागे जाए दवा लेने जा रही थी मैं। एक तो मेरे देवर और मेरे शोहर आने लगे, तजाब फेंक के चले गए। मुझे इंसाफ चाहिए। अपने फैमिली को भी छोड़ के चली आऊँगी यहाँ से। कहाँ जाओगे? अंसार बनने के। मैं अपनी बहन को देख देख के रोती हूँ। मैंने अपनी अम्मी से कहा मैं कभी शादी नहीं करूंगी, हर कोई ऐसा ही होता है। उनके साथ इतना जुल्म करा। मेरी अम्मी कहती नहीं तू तो करेगी, मैं कहती आज के बाद मैं शादी नहीं करूंगी। यहाँ तक कि मेरी मंगनी हुई भी थी, मैंने वो भी टुटवा दी। मैंने बोला हर कोई ऐसे होता है। मेरे प्योर से बाहर मुल्क थे, उन्होंने इतनी वो करी, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं चाहूँगी कि हम एक छोटा सा पैकेज और देखें ताकि हमें क्लियर पिक्चर और हो। जो हादसा हुआ सदफ के साथ, हम गए थे सदफ के घर, उनकी ज़बानी सुनते हैं, उनकी और उनकी बहन की। आइए चल कर देखते हैं। मैं बहने जा रहे थे स्वीट बेकरी कराची केक लेने के लिए, तो इन्होंने बोला मेरे रास्ते सर में दर्द है, पहले मुझे दवाई दिला दो। तो हम दोनों वहाँ जा रहे थे। मैंने बोला अम्मी को कॉल करके बता दूँ कि थोड़ा सा हमें टाइम लग जाएगा आने में। तो मैं बस कॉल कर ही रही थी, इतने में इनके देवर और इनके हस्बैंड आए और इनके ऊपर एसिड फेंका उन लोगों ने। आप बताओ सदफ। केक लेने जा रहे थे, एक तो मेरे सर में दर्द होने लगी, पूरी रात में मुझे उल्टी होने लगी, भागे जाए दवा लेने जा रही थी। ससुराल में रही 3 घंटे, लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा। कभी नींद लगी, फर्नीचर सब झेस मारने थे, हर चीज़ दो मुझे। उनको चूल्हा चलाना नहीं आती, 50,000 चाहिए मुझे, घर चाहिए, इनका पैसा चाहिए। मैं वहाँ से आ गई, ऑपरेशन करा रही मेरे बच्चे बंद कराने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आ गई, मेरे शौहर भी आ गए यहाँ पे। 2 साल से मैं यहाँ बैठी हुई, वो भाग गए। उनने माँ बाप ने राज दिया ना, दूसरी शादी हो जाएगी तेरी, तो चले गए। वो चले गए। मैसेज दे रहे तो बांझ है, गालियाँ दे रहे। जब भी मैंने सब्र कर लिया,
कभी आपको कभी उन्होंने मारा था? जब वो हमारे घर में रह रहे थे ना, तो उनको ना बेड से उतार दिया करते थे और रूम से बाहर निकाल दिया करते थे, कहते जाओ अपनी अम्मी के पास जाके सो। जैसे ही मैंने 15 पे कॉल की, वो 5 मिनट बाद फौरन वहीं पर आ गए। ठीक है। 1-2 मिनट ही लगे हुए जो वो लोग पहुंच गए फौरन। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। उस टाइम मेरा बुरा हशर था, रो रो के, और ये चीखें मार रही थी। तो वो लोग चुप कर आ रहे थे, कह रहे हम अभी तहकीकात करते हैं, आप उनका नाम वगैरह बताओ। मैंने नाम बताया, उन्होंने मेरा सेल फोन नंबर ले लिया था जब ही। फिर उन्हीं के साथ जैसे हम लोग सिविल हॉस्पिटल गए। ठीक है। फिर वहाँ से मुझे कॉल आई कि आप उनका एड्रेस बताओ। तो मैंने उनको बताया ये बिल्डिंग है। तो उन्होंने SHO ने मुझे बोला कि हमने उनके देवर को पकड़ लिया, आप अपनी सिस्टर को बता दीजिए। जी मैं जानना चाहूँगी कि वो एरिया जहाँ पे ये इंसिडेंट प्लेस आया, जब ये वाक़या हुआ, कहाँ थे आप लोग? कौन सा एरिया था वो? माइक दे। बागे हिला की जगह। अच्छा, मैं हाँ इनसे पूछने से पहले शालिद साहब, क्योंकि आप इस केस पे काफ़ी दिनों से काम कर रहे हो, आपको थोड़ा सा अगर हमें आप ब्रीफ कर सके, थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर दे सकें तो इट बी ग्रेट। देखिए हुआ ये है कि जो वाक़या हुआ है ये 3 अप्रैल 2014 की जो शाम का वाक़या है, शाम 10:30-11 बजे के करीब। इनका जो इन्होंने पुलिस को जो बयान दिया है, पुलिस की जो FIR कटी वो 11:30 बजे के मुताबिक कटी है। रात को कटी है? हाँ, रात को इनकी FIR जो कटी है वो 12:05 पर कटी है, बल्कि मतलब 4 तारीख की रात, 4 तारीख की रात को FIR कटी है। 3 तारीख के इंसिडेंट। इन्होंने जो पुलिस को बताया है कि ये सदफ अपनी सिस्टर के साथ जा रही थी मार्केट पे, ये मार्केट पे जा रही थी। तो मार्केट पे जाते हुए जो है बकौल इनके के 2 अशखास आए हैं मोटरसाइकिल पर, जिसमें से पीछे बैठे हुए शख्स ने जो है वो इन पर एसिड फेंका, फिर वो वहाँ से भाग गए। तो फिर इन्होंने ये खास नहीं है, नाम बकायदे होगा है नहीं, मेरे शोहर और मेरे देवर नाम लिखा है। हाँ, वो इन्होंने बताया, जो बाद में बताया बयान में अपने। इन्होंने जब हॉस्पिटल से बयान लिया गया तो फिर उन्होंने बताया कि जो फेंकने वाले थे वो मेरे शोहर और मेरा देवर है फराज, जो इनका हस्बैंड है जाहिद, और मेरा जो देवर है फराज, वो दोनों थे उस बाइक पे। अच्छा। और उन्होंने मुझ पर तेजाब फेंका है। जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के फ़ौरन बाद जो है फराज को गिरफ्तार कर लिया था। फिर उसके अगले रोज़ जो है जाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई। तो मुल्ज़मान तो सिरे से इस चीज़ से इनकारी रहे कि जी हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, जबकि इनका ये दावा था कि इन पर तेज़ाब फेंकने वाले जो है वो जाहिद ही है। लेकिन इनिशियली पुलिस से जो इन्वेस्टिगेशन मैं ये पूछना चाहूँगी, ओके ठीक है, मैं यहाँ से सदफ से ये पूछना चाहूँगी, सदफ तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी कि आपके शोहर को इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा? उसी शाम को या उसी शाम को? ठीक है, दूसरा माइक दे, आवाज़ नहीं आ रही, 1 सेकेंड, ये ले प्लीज़, थैंक यू। हाँ, क्या कह रही हो आप? उसी शाम को आप गई हो नीचे कोई काम के लिए, ठीक है, आपके शौहर मिले। नाज़ी मैं बताती चलूँ कि एक ही गली में, एक ही एरिया में रहते हैं, इनके दोनों के घर जो है वो एक ही एरिया में है, ठीक है। फिर आप नीचे गई, आपको शौहर मिले? बारात के दिन आऊंगी साइन कराने। 1 सेकेंड जी। बारात के दिन आऊंगी साइन कराने। किसकी बारात के दिन? शौहर की मेरी। अच्छा, शादी कर रहा है। दूसरी शादी 8 तारीख को बारात की, 9 तारीख को वलीमा था। सदफ के हस्बैंड जाहिद दूसरी शादी के लिए जा रहे थे। दूसरी शादी क्यों कर रहे थे? आपको तलाक दे दी है उन्होंने? नहीं दी मुझे तलाक। मेरा 3 लाख रुपए दो, जब तलाक मिलेगी। 5 लाख रुपए दो, जब तलाक मिलेगी। सूसर बोल रहा है मेरा। ये शहजाद MPM आका, उसने यूनिट इंचार्ज, उससे बोला गया है। और कहाँ के MP है? ये वहाँ हमारे इलाके के शू मार्केट के। इन्होंने शहजाद ने मुझसे पूछा, ये है ये सो कॉल्ड जो उन्होंने स्टैम्प पेपर पे कह रहे हैं कि मैं आऊंगी उन्हीं के पास आऊंगी। 1 सेकेंड, हाँ पूरी बात कंप्लीट करो कि फिर अच्छा तो तुमने जाके अपने मियाँ को बोला कि मुझे मैं शादी नहीं होने, तो क्या करूँगी? बारात के दिन आऊंगी, तलाक का पर्चा लेके तो साइन करेगा। ये आपने उनको बोला? तो आप ये समझती हो? उन्होंने बोला मैं देख लूँगा, और उन्होंने बोला कि मैं देख लूँगा। तो आप ये समझ रही हो कि उन्होंने ये इस तरह इसलिए किया क्योंकि आपने उनको जाके इस तरह की धमकी दी कि मुझे पेपर, धमकी नहीं, मुझे वो चाहिए कि मुझे तलाक चाहिए, इसलिए आप समझ रहे हो कि उन्होंने ये किया। आप थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि आपको लगता है 2 साल आपने 2 साल शादी को 1 साल साथ गुजारा है, आपके मियाँ साथ आपके रहे हैं, कभी उन्होंने ऐसी हरकत करने की कोशिश की? गला दबा रहा है, कमरे से बाहर निकालना, मेरे को बाल काटना, हवा से बातें कर रहा है, पानी से बातें कर रहा है, मेरी बहन के कपड़े जला दिए, खिलौने तोड़ दिए उसने। नहीं तो ये सब कुछ आंटी जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपके घर से एक सवाल करें,
आप ये बताओ, मैं एक से पहले पूछना, इसी से कंटिन्यू करेंगे, फिर मैं पूछूंगी ये वाला सवाल भी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका दामाद आपके साथ रह रहा था, तो आपने नहीं रोका अगर ये हरकतें प्यार से समझा रही थी कि शायद ये जी प्यार से समझाया, एक दफा दो दफा आपके साथ 8 महीने रहा है, पूरी बिरादरी से ले आया है ये यहाँ पर, और अब मैंने इसके सर पे हाथ रखा है, इसकी हर गलती को मैं वो कर रही कि चल कोई बात नहीं, मोहल्ले वालों से कह रहा है ये टैंक पानी खुद ब खुद पी जाता है। अच्छा ठीक है। अंकल जी मैं ये पूछना चाहूंगी, जो इसमें सदफ ने अभी आपको कहा कि जो एक दूसरी शादी हो रही है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे, दूसरी शादी क्यों हो रही है एकदम से? आपको पता है एक चीज हो रही है, एक इंसिडेंट पेश आया है, ये एक शादी ही नहीं चल पा रही, तो आपने दूसरी शादी का कैसे सोचा? अपने बेटे पर्चे पर नजरसानी करें आप, ये इनके अपने हाथ का पर्चा है। आज के बाद हम दोनों में मियां बीवी अलग होना चाहते हैं, ये मैंने पढ़ा था। ये वालिद का नाम लिखा है कि ये इसका बेटा है, ज़हूरुद्दीन का बेटा है, सदफ रहमतुल्लाह की बेटी है। आज के बाद हम दोनों में मियां बीवी अलग होना चाहते हैं। रोज की लड़ाई झगड़े और किसी भी जरूरत में हम आहंगी ना हो सकी। बाला आखिरी तलाक तलाक तलाक। सदफ मेहर माफ करती है, तलाक के बाद इद्दत के बाद अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। ये किसने लिखा? ये क्या है? वालिद ज़ाहिर, मैंने क्या ज़हीरुद्दीन। अरे बाबा लोगों ने इनके पाँव पकड़ लिए, मेरे पूरे खानदान ने पाँव पकड़ लिए, कहता है तलाक नहीं दूंगा। बात नहीं एक मिनट मोमल, ये बड़ा सीरियस मामला है। देखो ये शादी वादी की उलझन में हमें नहीं फंसना चाहिए, हमें इस पे एक चीज़ होना चाहिए कि ये तेज़ाब के सिलसिले में ये दुनिया ने पाकिस्तान के मुंह पे, मैं कहता हूँ कि जो कालक मला है ये अस्कर अवार्ड की शक्ल में, वो इस तेज़ाब की वजह से बने। आए दिन अभी जो आपने एक डेटा दिया है कि 113 केसेस है 2000, आप मुझे ये भी बता दें साथ कि उसमें कितने केस का फैसला हुआ, आप नहीं बता सकती है, ये जो आप नहीं बता सकेंगे। 2011 में 10 में बल्कि, और उसमें ये एसिड उसके ऊपर और प्रिवेंशन 25 साल सजा कर दी उसको। जी हाँ, उसमें इतनी बड़ी सजा भी है और उसमें फाइन भी बहुत बड़ा है। अच्छा, लेकिन बिल्कुल इनकी बात सही है कि कितने केसेस पे अब तक आपको सजा मिली है। बहुत सारे केसेस हुए ना, 130 आपने बताया, पकड़े भी गए होंगे, पुलिस भी लेके गई होगी, लेकिन कितने उनके ऊपर अमल हुआ, कितने वो जेल से बाहर निकल चुके होंगे? आई एम श्योर वो निकल चुके होंगे किसी बेल के ऊपर। जब तक सजा नहीं, वही बात है, वही रेप केसेस की बात है, सेम वही चीजें यहाँ पर भी होती हैं। आप मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल, कि ये अभी 2-3 दिन पहले जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम पे एक शर्मनाक बिल पास हुआ है, जी हाँ, क्या इंसानी हुकूक की धज्जियां नहीं उड़ाई गई? बिल्कुल धज्जियां उड़ाई गई। क्या जुल्म नहीं है कि 3 महीने तक आप एक आदमी को एजेंसी और पुलिस की कस्टडी में दे, और उसके बाद उसका नियम बदल किया है कि 3 महीने बाद वो बेगुनाह हुआ मुंबई की तरह, उसका कोई नियम बदल। बात ये हमें इस चीज पे डिस्कस करना चाहिए। हमें नहीं पता कि ये तेजाब फेंका गया नहीं, ये तो अभी केस में पता चलेगा। सवाल ये है कि इस केस का आगे बना क्या इस बच्ची के पाँव पे जो है, क्या मेडिकल, क्या पुलिस वालों ने आपने रब्ता किया? जी हाँ, क्या इस हवाले से देख ले इनका क्या कहना है? एक क्वेश्चन, आपने इन्वेस्टिगेशन की है ना, मेडिकल रिपोर्ट भी है। जब ये गई पुलिस स्टेशन तो इनके ऊपर तेजाब फेंका गया हुआ था ना, तेजाब फेंका गया था, तस्वीरें हैं, ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं, मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल एमएल मौजूद है। नो एनी पिक्चर्स, हॉस्पिटल का पर्चा है, तो डिस्चार्ज का पर्चा है। नहीं, व्हाई दे डिड नॉट टेक एनी पिक्चर्स? आपने अगर पट्टी कर दी और वो कहते हैं कि पट्टी खोल के दिखाई जाए कि क्या तेजाब फेंका है या नहीं गया, तो इनका वैलिड पॉइंट तो है। दिस इज अ वैलिड पॉइंट, बिकॉज आपको पता है कि इस तरह के जो रिपोर्ट्स हैं वो फेक बनती हैं, वी नो कि फेक बनती हैं। उनका वैलिड पॉइंट है, if they say कि she is just faking it, कि इन्होंने पट्टी लगाई है, तो इनकी पट्टी वाकई खोली जाए और पट्टी देखी जाए कि अंदर तेजाब फेंका है या नहीं गया, और अगर फेंका गया है तो फिर आप मानेंगे इस बात को? और डॉक्टर से राब्ता हो बिल्कुल मानेंगे, अपनी टीम से मानेंगे इस बात बिल्कुल मानेंगे। इसका फैसला मैडम साहिबा मैं और आप नहीं कर सकते हैं,
जी हाँ। ये कोई डॉक्टर मौजूद हो, डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो, मैं वही चाह रही हूँ अगर मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि अगर किसी डॉक्टर या सिविल हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर से अगर हमारे राब्ता हो सके इस वक्त तो प्लीज ट्राई करें। चीजें काफी खुल सकती हैं इस वक्त। मैं थोड़ा सा फैमिली के पास आऊंगी, जाहिद की फैमिली के पास आऊंगी। पूछना चाहूंगी कि दूसरी शादी आप क्यों करवा रहे थे? सबसे पहले मेरा ये सवाल है। अभी आपने पर्चा देखा, पढ़ा? जी पढ़ा, वो मैं पढ़ चुकी हूँ। ये एक बड़ा वैलिड एक पॉइंट है इसके अंदर। आपने खुद के हाथ का लिखा हुआ है, इनके हाथ का लिखा हुआ है। चीजें देख रही हूँ। ये आपका पर्चा है, ये वाला, ये आपका पर्चे की बात कर रहे हैं, आप बताइए। मैं बहुत एक मिनट, बहुत देर से मैं देख रही हूँ, यहाँ से इल्जामात वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से इल्जामात यहाँ आ रहे हैं। जी जी। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से भी कुछ गलत बयानी है, वहाँ से भी कुछ गलत बयानी है, क्योंकि आप दोनों सच नहीं बोल रहे तो किसी कंक्लूजन पे पहुँचने मुश्किल हो रही है। सबसे बेहतर तरीका मुझे लगता है कि जो हो गया सो हो गया, आप भी सच बोलिए, आप भी सच बोलिए, ताकि हम किसी कंक्लूजन पर आए, वरना एक दूसरे पे इल्जामात लगाएंगे। याद रखिएगा, तीसरी पार्टी एडवांटेज उठाएगी। बहुत अच्छी बात। तो बेहतर ये कि सच बोल के कंक्लूजन पे आप आ जाए, वरना आपका पैसा भी खर्च होगा, आपकी एनर्जी भी खर्च होगी और बदनामी आपके गले भी लगेगी, आपके गले भी लगेगी। क्या जरूरत है कि आप इसको इस तरह से तमाशा बनाएं? सच बोल के मामला को सेटल डाउन करें। आप जी बिल्कुल। एक जहनी, देखिए एक चीज जो बच्ची अभी बच्ची ने बोला, फिर उनकी वालदा ने बोला, जहनी तवाजुन की जो बात करी थी, क्योंकि ये कहना कि टैंक पानी पी जाता है, ये छोटी बच्ची के कपड़े जला देना, ये सारी हरकत और सकनात एक नॉर्मल इंसान की नहीं होती। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जिसका जहनी तवाजुन भी दुरुस्त नहीं था। ये आपकी रिपोर्ट, घर की बात हो रही है, अभी घर वालों की बात हो रही। मेरे भाई आपके पास बाइक नहीं, अच्छा इन्होंने खुद लिखा है ये। अब पागल होने की भी कैफियत होती है। इनके अल्फाज हैं ये कि वो उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है। हाँ। मतलब पागल आदमी ऐसा नहीं करता कि नहीं करता, लेकिन पागल नहीं भाई करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप हैं कौन? मैं उनके पड़ोसी हूँ, मेरे सामने वो था, जिस दिन ये वाक़या हुआ है, फैमिली वाला मामला खत्म नहीं कादिर साहब एक सेकंड, वो लैप हो रही है। 4 बजे से 2 बजे तक मैं अपनी दुकान पे होता हूँ, बराबर में इनकी दुकान है। ये तरकारी पका रहा था और 10 बजे तक ये होता है वहाँ पे, डेली का रोज़ का मामूल है इसका। और कैसे तेजाब फेंक दिया हम नहीं मानते, क्योंकि मोहल्लेदार हैं, हमारी पीढ़ियाँ वहाँ रह रही हैं। कितने अरसे से जानते हैं आप इन लोगों को? हमारे बाप दादों से जानते हैं, यानी भूरे भाई जो बैठे हुए, इनके वालिद और हमारे दादा, ये सब एक मोहल्ले में रहने वाले, हम झोपड़ियों की पैदाइश हैं। तो ये बच्ची भी तो आपके ही मोहल्ले की है ना, इसको भी तो आप कब से जानते हो? अब ये देखो कि उनके साथ कितने लोग हैं और इनके साथ कितने लोग हैं। नहीं, लोगों की बात नहीं करें, मुझसे ये बात नहीं करें, कितने लोग हैं कितने लोग हैं ये बातें नहीं करें। मुझे ये बताएं कि मोहल्ला एक ही है, मोहल्ला एक ही है ना, मोहल्ला एक ही है। कितने अरसे से जानते? आपकी वो बच्ची भी हुई ना आपकी, अगर वो आपका बेटा है तो ये आपकी बेटी हुई। बिल्कुल सही है, वो सब आपकी बात सही है। नहीं, आप मेरा सवाल का जवाब दें। आप कह रहे हैं कि मोहल्लेदारी है, तो मोहल्ला तो एक ही है। मैं खुद आई हूँ आपके मोहल्ले में। तो मैं जब से जानता हूँ, जब से इन्होंने शादी करी है। उससे पहले से नहीं जानते? उससे पहले से नहीं आता हूँ। ये कैसे मोहल्लेदारी है कि आप एक को जानते हैं? बंस रोड की रहने वाली हैं। ये जो मैं आई तो वो नहीं ये जी ये बताए। एक मिनट आप ये बताएं, एक मिनट बहन, आप ये बताएं कि जिस वक्त ये वाकया हुआ वो 8 बजे, आप उस वक्त कहाँ थे? एक सेकंड, मैं अपनी दुकान पे था। आपकी दुकान, ये इस सवाल का जवाब दे दें। ये जो हादसा हुआ है, जिस जगह पे ये प्लेस ऑफ इंसिडेंट जिसे कहते हैं, यहाँ से आपकी दुकान कितनी दूर थी? काफी दूर है। तो आपको तो पता ही नहीं था फिर केस का? यूं नहीं पता ना कि जहाँ बागलाल का नाम लेती है वहाँ दवाई मिलती है, केक नहीं मिलता केस का। फिर आप तो वहाँ थे ही नहीं है जिस जगह पे केक लेने जा रही हैं। क्या गवाही देने आए हो? आपको तो पता ही नहीं। मैं गवाही देने आऊँ, वो लड़का मेरे सामने था। नहीं, लड़का तो आपके सामने था, तो आप जाके पुलिस को बयान दे दे। दिया मैंने, मैं गया हूँ थाने। मैंने थाने में भी रिकॉर्डिंग कराई है, मैंने यहाँ भी दे रहा हूँ। जब ये इंसिडेंट हुआ तो क्या जाहिद आपके साथ था? बिल्कुल हमारे साथ था, हमारे साथ ही होता है, रोज डेली होता है, एक दिन का मामूल नहीं, रोज का। उस वक्त भी था हमारे साथ, उस वक्त हमारे साथ था। बस ठीक है, ये मेजर एक चीज। हाँ, आपने बोला वो पागल नहीं था, आप कहते हैं ना, वो कहते हैं कि पागल पक्का बोल रहे हैं ना कि वो बिल्कुल उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब नहीं। आप कह रहे हैं ना, अंडर ओथ कह रहे हैं आप बात। आपने ये क्यों लिखा? आपने अपने बेटे के बारे में ये क्यों लिखा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है? अगर ये अकलमंदी से काम लेता नहीं, आपने ये अगर कुछ और सवाल का जवाब दे। ये बहुत मेजर पॉइंट है। मुझे ये बताइए, वो सारी दुनिया कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, और आप उसकी दूसरी शादी भी कराने चले कह रहे हैं। मुझे बताएं, आपने ये क्यों लिखा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है? ये यहाँ से
इनके साथ मिल करके इसने सारा जेवर अरे आपने ये क्यों लिखा? तो इसी बिना पर लिखा गया है ना कि उसका तवाज़ुन बरकरार नहीं है। सारा जेवर और कपड़े वगैरह सब इनके मिलकर जुल करके ले गए। नहीं, आप समझते हैं आपका बेटे का ज़हनी तवाज़ुन खराब है? अगर वो घर की चीज़ ले तो अगर कोई जेवर ले जा सकता है तो अकलमंद आदमी ले जा सकता है, पागल आदमी तो नहीं कर सकता। आपने गलत रिपोर्ट बनाई। पागल आदमी तो नहीं कर सकता ऐसे काम। अपने बेटे को कैसे आप मैं बहन से पूछती हूँ, मैं बहन से पूछती हूँ। प्रॉब्लम ये हुआ था कि शादी के फौरन बाद जो है ना जाहिद वो अपने ससुराल में चला गया, 1 साल तक वहीं इसलिए ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। फिर उन्होंने ये कहा, उस बिनाद पे हुआ ये था कि इनके आपस में सेपरेशन, इसी फैमिली के दोनों, इन्होंने अपने बेटे को फिर आग करने की बात भी की थी। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक इश्तिहार भी दिया अखबार में कि बेटा तुम वापस घर पर आ जाओ। इसलिए वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। इरम साहिबा, जो अभी इसकी वालिदा ने कहा कि 9 महीने बलूचिस्तान लेके अगवा किया गया, तो ये वहां पड़ोस में था, वो अपने ससुराल में था। एंड उसमें लिखा हुआ है, रिपोर्ट में लिखा है। उसके बाद आप कुछ और कह रही हैं। अच्छा एक सेकंड, की बात बिल्कुल सही है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं सब लोग। ओके हम लोग इस लाइन, अच्छा ठीक है, हम लोग इस पे बात करेंगे। हम मोहल्ले वालों से भी पूछेंगे कि कितना उस वक्त कौन कौन था उनके साथ, जैसे कि आपने भी बोला, और मैं दूसरे लोगों से भी जानना चाहूँगी। और मैं नाज़रीन आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी जाहिद से भी मुलाकात हुई और जाहिद के क्या कहना है उसकी भी हम सुनेंगे, उसके भाई की भी सुनेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग के सामने एक कहानी है 2 लोगों की। हम यहाँ मुश्किल में हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच है और कौन झूठ। एक साइड की स्टोरी अभी हमने थोड़ी सी सुनी सदफ की, थोड़ी सी आपको बताया भी जब मैं गई थी उनसे मिलने। अब हम जाएंगे इनके शौहर जाहिद के पास जो लॉकअप में बंद है। मैं उनके पास भी गई और मैंने उनकी कहानी भी सुनी, उनकी ज़बानी। आइए चलकर सबसे पहले मैं वो दिखाऊंगी, फिर उस पर बात करेंगे। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी 3 तारीख को आप कहाँ थे? मैं तो दुकान पे था मैडम साहब। दुकान के बाद तरकारी पका के मैं चला गया था कार्ड बांटने अपनी शादी के। और कहाँ हूँ? शादी क्यों कर रहे थे आप? वही वो जब आप गलत लड़की थी, गलत आ रहे जा रहे हैं लड़के गैर, तो जब भी छोड़ना पड़ा। 1 साल मार दिया इसके साथ। वो कह रहे जाओगे तो जान से मार दूंगी, टोचे देते थे, बाल काट दूंगी, कत्ल कर दूंगी जान से। गए तो जब भी माँ बाप की याद आई तो मैं भाग के चले आया। शादी के कितने अरसे बाद आपकी बीवी जो है वो अपने घर गई? ये 6 महीने के अंदर अंदर चली गई थी। और आप उनके पास कब गए रहने के लिए? 1 साल। कब से कब तक रहे? 6 महीने, शादी के बाद से 6 महीने के बाद से 1 साल रहा हूँ। अगर ये आप समझ रहे हैं कि झूठा है और वो झूठ बोल रही है और ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप इसका नतीजा भी तो देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। आपने आपके घर वालों ने भी तो धमकियाँ दी थी उसको कि उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो बांझ है और ये है वो है। ये आपने नहीं बोला। लड़की की ख्वाहिश है कि आप उसे तलाक दे दें, तो ये तो कोई मसला ही नहीं, आप उसे तलाक दे दें। और जेवर की वजह से नहीं दे रहे। जेवर रुका हुआ है। आपके आई विटनेस हैं, आप कहाँ थे उस वक्त? इस टाइम हम अपनी दुकान पे थे, तरकारी पे। आपके हैं कोई आई विटनेस? वहाँ है ना, बहुत सारे हैं। जब एक शादी नहीं चल पा रही तुमसे, तो तुम कैसे सोच सकते हो वहाँ पे गैर लड़कों का आना जाना मर्दों का? हम वो समझता नहीं था मैं, जब भी मैं छोड़ के दूसरी शादी कर रहा हूँ। इतनी जल्दी फटाफट फैसला भी ले लिया कि मैं शादी कर रहा हूँ। अब क्या करें? मैं तुमसे सवाल पे सवाल इसलिए सिर्फ पूछ रही थी, और अगर बात पे आपका जवाब ना है, ना तो नहीं हो सकता ना। जब आप अपने भाइयों में भी लड़ाई होती है कि नहीं, लड़ाई होती है कि नहीं होती है? तो आप मुझे ये कह रहे हो कि आप जो साल भर आपने गुजारा है उसके साथ उस पे एक दफा भी आपकी लड़ाई या बहस नहीं हुई? एक भी नहीं हुई। वही करती थी लड़ाई, छुरी लेके बैठ जाती थी। एक और जाहिद सवाल, छुरी लेके बैठ जाती थी, अपने आप को मान लूंगी, अपने हाथ काट। अच्छा चलो गुजर गया मामला। ये बताओ कि आपकी शादी को 2 साल हो गए, 2 साल में 2.5 कोई बच्चा नहीं है, उसको क्या? नहीं, बदुआ देती थी बच्चों को। ये देती थी? हाँ जी। नाज़रीन, मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि जाहिद ये नहीं कर सकता, तो आपको हमने जाहिद की स्टोरी भी सुनाई, उसकी ज़बानी ही सुनाई। हमें प्लीज़ कॉल करें, अपना भी अगर थोड़ा सा इनपुट देंगे तो शायद हम किसी फैसले पे पहुंच सकेंगे। मिलजुल कर ही एक हल निकालना है।
मैं थोड़ा सा फैमिली पे आऊँगी यहीं पे कि शादी की बात जब हम कर रहे हैं कि मैंने आपसे अंकल उस वक्त भी पूछा था, हमारी आगे बात नहीं बढ़ पाई थी कि आप ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शादी कैसे करा रहे थे जब ऑलरेडी एक शादी के चक्कर में फंसे हुए हैं। या तो आपने तलाक क्यों नहीं दिलवाई? ना लड़की को रहना है ना लड़के को रहना है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, एक दूसरे के ऊपर ऐब निकाल रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो फिर एक अल्लाह मियाँ ने इसीलिए फिर वो एक ये चीज़ है ना तलाक, इसीलिए ना जब दो पार्टीज नहीं रह सकती तो वो भी चाह रहे हैं और आप भी चाह रहे हैं कि नहीं रहना, तो दूसरी शादी से पहले किस्सा खत्म करो और फिर आप जाओ अपनी जिंदगी आप गुजारो हंसी खुशी, वो अपनी जिंदगी गुजारे हंसी खुशी। तलाक क्यों नहीं ली? मुझे आजाद क्यों नहीं किया? मुझे ये बताएं, इस बात का मुझे जवाब दें आप। ये हो देगा। हाँ, इस्लाम आपके पास जवाब से ही बता दीजिए। उनके पास है माइक, उनके पास है, मैं वालिद साहब से बात करूंगी। अच्छा, हमने सिर्फ और सिर्फ इनको एक नोटिस दिया था और उसके साथ साथ हमने एक तलाकनामा भी लिखा हुआ है। कहाँ है वो तलाकनामा? रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इतना बड़ा चीज आप लेके नहीं आए आज। अच्छा, वो नोटिस में क्या लिखा हुआ था? नोटिस में ये कि हम अपने लड़के की शादी 8 तारीख को कर रहे हैं। ठीक है। नहीं, आपके बेटे ने ये क्लिप अभी उन्होंने नहीं दिखाया, लाकब भी ये कहा कि तलाक मैंने इस वजह से नहीं दिया है कि मेरा सोना इनके पास है, वो देगा तो मैं तलाक दूंगा। जी, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात सही है। तो इसीलिए तलाक नहीं दी है। और जहेज आपके पास है। जहेज तो हम देने के लिए तैयार हैं। कब? उन्होंने तो मुझे अभी बोला कि दूसरी शादी की तारीख भी हो गई है 8 तारीख को। मतलब दूसरी दुल्हन को इन्हीं के जहेज में सुलाएंगे आप? अल्लाह ना करे ऐसी बात है। वो इतना बड़ा घर है कि वो जहेज को कहीं और लेके जाएंगे? इतना बड़ा घर है आपका? आपने जहेज क्यों नहीं वापस किया? आपने इनका जहेज क्यों नहीं वापस किया? क्या कर लेंगे आप इतना सब कुछ रख के? कि ये हमारा जेवर देंगी और जो 5 लाख चुरा के लेके गई है वो देंगी तो हम इनको दे देंगे। 5 लाख चुरा के लेके और जेवर भी लेके गई। अच्छा, 5 लाख आपको ज्यादा लग रहे हैं या आपको आपके बेटे की जिंदगी और आपकी रखे हुए क्यों थे? 5 लाख टोटल कितने पैसे पड़े हुए थे कैश, जिसमें से ये सब वही था, ये वो बस वही जो केस इनके पास रखे थे। 5 लाख कैश रखा था आपके घर में? कर रहे थे क्या कर रहे थे? हमारे घर में तो 5 लाख नहीं होते, आपके घर में 5 लाख थे। तो ये है ना हमारे जैसे मतलब मेरा बेटा क्या करते हैं आप लोग? काम क्या है? अच्छा, ये बताओ कि आपने एक मिनट में कचौरी का और 5 लाख घर में रखे हुए हैं। अच्छा ठीक है, इंसिडेंट पे आते हैं, हम इंसिडेंट पे आना चाहेंगे। अच्छा, ये तो क्लियर करें। इंसिडेंट पे मैं आना चाहूंगी, मैं इंसिडेंट पे आना चाहूंगी। सदफ मुझे ये बताओ कि हमने डॉक्टर भी बुलवाया है। डॉक्टर का जो हेड है, ठीक है, वो भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी हमें जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे। मैं एक वीडियो है सदफ की जो इनकी अपने कैमरे से ली गई, मुझे उससे भी सवाल पूछना है। हम अगर वीडियो दिखा सकते हैं, सबसे पहले वीडियो दिखा दें, वो छोटा सा क्लिप, फिर मेरा सवाल है सदफ के लिए। ओके डन, आ जाए कि मुझे अच्छा एक सेकंड। ओके जी, ये एक छोटी सी वीडियो थी। सदफ, मेरा सवाल आपसे है, अभी मैं और आप बात करेंगे। आप वीडियो बना कौन रहा था? वीडियो किसने बनाई है? ये वीडियो किसने बनाई? ये वीडियो जो देखी कहाँ की है, किसकी वीडियो है ये? समा चैनल का था कोई? नहीं, ये तो मोबाइल फोन की है, ये तो वीडियो समा की। मोबाइल फोन पे हम लोग आए थे, वहाँ आए थे। मुझे भी मोबाइल दिया जा रहा था, आप अंदर जाके उनकी बना नहीं, हुआ ये था कि बेसिकली आपने एक सेकेंड, ये आपकी तरफ से आई है ना, हमारी टीम को तो हम लगाया है, किसने दी है ये वीडियो? समा चैनल से कि बंस वार्ड में हम जब वहाँ जाते हैं, वहाँ अंदर मीडिया को अलाउ नहीं होता हॉस्पिटल के अंदर जाना। ठीक है, तो हम लोगों ने बंदे के जरिए मोबाइल का कैमरा भिजवाया था कि तुम जाके ये बात कर आ जाओ। ओके ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि उस वक्त आपके उसी वक्त पेश आया था, उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंची थी? उसी वक्त। जख्म क्यों नहीं दिखाया वीडियो में? जख्म क्यों नहीं दिखाया? उन लोगों मैंने अभी आपसे सवाल किया था थोड़ी देर पहले, जब ये रिकॉर्डिंग नहीं वो आए ना, जब पट्टी बंद गई। एक मिनट, मैंने आपसे सवाल ये किया कि वो मेरे साथ चढ़े थे। आपने कहा उस वक्त तो हमें टाइम ही ना मिला इस तरह की चीज करने का। अभी फुटेज दिखाई जा रही है हॉस्पिटल में। हाँ,
हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं कि जब वीडियो आपकी बन रही है वो मेरे साथ चढ़े थे, जख्म दिखाओ, आप ये देख लो, ये बच्चियां मौजूद है, ये इशू नहीं है, सुन ले। अच्छा एक मिनट, अभी आ रहे हो भी खोलने के लिए डॉक्टर आ रहे हैं, अभी करते हैं ना। सारा मसला एक चीज ये बताऊं, वो जो है ना समा चैनल वाला मेरे साथ चला था, कहला मैं इनका भाई बीच रोड में। अच्छा, और ये जो सेक्शन लगा है 336B, जिसमें सजा 25 साल है, 2011 में कौमी असम्बली ने बिल पास करके ये इंसल्ट हुआ है, ठीक है। तो पुलिस वाले इतनी बोले नहीं है कि इतना बड़ा मुकदमा दर्ज कर ले, क्योंकि बकायदा मेडिकल मौजूद है, ML रिपोर्ट मौजूद है। ML रिपोर्ट के बाद अगर कोई खराश हो तो उसका अलग सेक्शन होता है, तेजाब है तो अलग सेक्शन होता है, तो ये झूठा नहीं हो सकता है। हम समी जॉन कनेक्ट होंगे फोन पे रिक्शा में डाला है। अच्छा एक सेकंड, मुझे फोन कॉल लेनी है, मुझे फोन कॉल लेनी है, उनको भी लिसन, हेलो, मुझे फोन कॉल लेनी है, एक सेकंड फोन कॉल प्लीज, कोई बीच में मत बोलेगा, फोन कॉल की आवाज सारा हल्की आती है। अस्सलाम वालेकुम, समी जॉन हमारे SHO है, SIO है गार्डन पुलिस स्टेशन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप ठीक है मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर। आपसे आप देख रहे होंगे, आप जानते हैं केस के बारे में, सदफ और जाहिद का केस हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आपसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कि ये FIR किस बेसिस पे कटी है, और ऑफ कोर्स जब FIR कटती है तो बहुत बड़ी बात है, किसी बेसिस पे आप लोगों ने काटी होगी, तो थोड़ा सा अगर हम इस ये तो 300 जो सेशन डाला है 336B का, ये थोड़ा सा इसके बारे में अगर हमें बता सकें आप। मैडम जब किसी भी किस्म की अगर कोई शख्स जो है वो किसी पर ऐसा तेजाब फैलता है जिससे उसके आज़ा ज़ाया होने की कोई हो, उस पर ये सेक्शन लागू होती है। अच्छा, तो किस बेसिस पे आप लोग FIR काटते हैं, या किस बेसिस पे FIR कटी? मेडिकल रिपोर्ट। हाँ, ये आप पूछे। कादर खान मंदोखेल बात कर रहा हूँ। ये जो आपसे 336B लगा है, ये आपने इनकी बयान के ऊपर लगाया या किसी मेडिकल वगैरह कोई आपके पास सबूत आया? अगर ये है तो ये 336 जो है ये थाने के जो डिप्टी अफसर होते हैं जो मौके में मौजूद होते हैं उन्होंने सेक्शन लगाई है। उस टाइम हमारे को जो तफ्तीश नहीं, इसमें एक मेडिकल की ML का जिक्र है, ML नंबर 100 पूरा है। तो मेरा सवाल ये है कि इतना बड़ा दफा आपने लगाया जिसमें उम्र कैद की सजा है, तो ये आप बयान के ऊपर लगाते हैं या कोई मेडिकल वगैरह मांगते हैं आप? ये तो बयान पे होता है और मेडिकल के बाद मिलता है, FIR नहीं, इसमें मेडिकल का जिक्र है ना, इसमें ML नंबर है 1644/14, इसमें जिक्र है बकायदा। जी बिल्कुल है। अच्छा समी जान साहब, मेरी बात सुनिएगा, सालिक शाह बात कर रहा हूँ, क्राइम रिपोर्टर यहाँ का। मुझे ये बताइए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहाँ पहुंची है, क्योंकि हम परसों भी आपसे जब बात हुई तो आप कह रहे थे कि हम लोग अभी तक इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन आपकी जो कहाँ तक पहुंची, उस हवाले से बताइएगा। इन्वेस्टिगेशन हमारी बिल्कुल मेरिट पे हो रही है और इंशाल्लाह हर चीज मेरिट पे ही होगी। मेरिट पर हो तो रही है, लेकिन कंक्लूजन क्या निकले अब तक, क्या चीज सामने आई है? कंफ्यूजन हल करने की जो है ना, अब जो ये बयान हमारी मुदम्मिर दे रही है। अच्छा ये बताओ, आपकी आवाज गालबन आप बिस्तर से बात कर रहे हो, पूरी क्लियर आवाज नहीं आ रही। ये बताओ कि इसमें जो कंप्लेनेंट है या उनकी सिस्टर है, ये दोनों आई विटनेस है, क्या ये काफी नहीं है? बिल्कुल, ये क्योंकि बयान तो सर वो तो उसके सच्ची बयान है, वो तो उसके लिए फेवर में बयान दे सकती है, हाई विटनेस भी है, ऐसी बात नहीं है, ये भी काफी है। लेकिन अच्छा इसके अलावा इधर रुक जाइए, यहीं पे हमारे पास टाइम खत्म है। ये बताओ कि ये 7:45 बजे का पूरा एक कचाकच रोड भरा हुआ था, तो आपने वहां से कोई एविडेंस कलेक्ट किया है? सर बिल्कुल, हम वहाँ गए हैं, वहाँ पर हमने हॉस्पिटल वाले जो नजदीक है वहाँ पर हॉस्पिटल पे गए हैं, वहाँ पर उसके घर पे गए हैं, आगे पीछे से काफी लोगों के बयान हासिल किए गए हैं। तो बयान में क्या चीज सामने आई है? हाँ, आपको क्या लग रहा है कि कौन सच है और कौन झूठ? चालान हो जाएगा नहीं होगा? अगर ये बिल्कुल जेन्युइन हुआ इंशाल्लाह चालान होगा, और अगर ये आप अभी बता दो इस केस में जान है, चालान होगा या ये झूठा मुकदमा है? सर इसके बारे में मैं अभी आपको जब तक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है मैं आपको। अरे भाई 3 तारीख अच्छा ठीक है, थैंक यू, FIR कर दी है, आज 10 तारीख है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
नो पॉइंट। एनीवेज हमें कोई नहीं मिल सका जो हम चाह रहे थे। शुरू से ये केस जो है ना हुआ ये है कि ऑन क्राइम सीन जो इंसिडेंट जो चीजें बताई वहाँ से जो एविडेंस बताए जा रहे हैं वहाँ पर पुलिस के पास ये हुआ है कि अभी तक वहाँ से कोई एनी शायद नहीं आया, किसी ने जाकर जो बयान देने के लिए जाए। देखिए इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़ा बाजार था, वहाँ पर ये चीज नहीं हुई। फिर इनका एलिगेशन था कि जी वो बंदे मोटरसाइकिल पर आए। हमने मुलजिम से बात की और इनके जो मुलजिम के जो रिश्तेदार, उनके जो घर वाले, उनका ये कहना है कि उसे तो बाइक चलानी ही नहीं आती। और इनके किससे कहा है कि बाइक चलानी नहीं आती? मुझे उनके घर वालों ने कहा था कि इन्हें बाइक चलानी नहीं आती। मोहल्ले वालों से इन्होंने एफआईआर में ये कहा था कि एफआईआर जो वो बाइक चला के मुझे नहीं वो बाइक तो उसका बाइक चला रहा था पीछे। एक सेकंड यही बात मैं जरा यहाँ पे लेके आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। क्या आपका रिलेशन है जाहिद से? मेरे चाचा है, जाहिद मेरे चाचा का बेटा है। चाचा के बेटे। मोहल्ले वाले कौन है? आप है? असल में वो न्याय शरीफ बच्चा है। आपका पहले बताएं रिलेशनशिप क्या है जाहिद के साथ? हम पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं और वो रोजाना कारोबार करता है, अपने काम पे जाता है। कोई ऐसा जैसे मेंटल केस होता है, जैसे मेंटल इंसान होता है तो वो तो अलग ही नजर आता है। तो वो बिल्कुल सही है और अपना काम करता है, सुबह जाता है और अपने काम पे से वापसी आता है। आप लड़की की फैमिली को भी जानते हैं? जी हाँ बिल्कुल जानते हैं। नहीं लड़की की फैमिली को सिर्फ अब ही मतलब हमने देखा है, अभी देखा है, एक मोहल्ले में रहते हुए अभी देखा है। देखे हैं ये मैं मोहल्ले में आके दोनों को देख लिया। मेरी बात सुने। आप कहाँ पे आई थी ये बताएं पहले? शू मार्केट पे। और इनका घर कहाँ पे? 2 मिनट दूर आपके इनों के नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। सेम गली में था। क्या बात कर रहे हैं? उसी गली में था मैं। सामने गार्डन। आप एक सेकंड मुझसे क्या? एक सेकंड मैं आई हूँ। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। मैं खुद आई हूँ। मैं बताती हूँ। ये गली है, थोड़ा सा ये जाता है और फिर ये दूसरी गली आती है। यहाँ पे रोड क्रॉस करके तो कितनी देर है? कितना? 2 मिनट। 2 मिनट बात करूंगा ना, बिल्कुल जायज करूंगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक सेकंड, आप मुझे ये कह रहे नहीं, आपने मुझे कहा कि आप कहाँ आई हैं, आपने मुझे सवाल किया ना, तो मैं सवाल करूंगा। हाँ तो मैं 2 मिनट का रास्ता नहीं है। जहाँ भी अभी तक हमने इनका घर नहीं देखा। मेरी बात सुने। ये झूठ मैं नहीं बोलूंगा, जो बात करूंगा सही करूंगा। अच्छा असल में ये बात है, वो बच्चे के जो कैरेक्टर है बिल्कुल सही है और बुरे भाई को तो दुनिया जानती है। इनका क्या है जो ससुर है उस लड़की के। और उस अच्छा इनसे ये पूछें जब इन पे तेजाब डाले गया ये कपड़े कौन से पहनी हुई थी? इसको दे दिया कपड़े। और दूसरी चीज ये अगर वो लड़का इतना जालिम था या कुछ था तो इतने दिन कैसे रहे? अच्छा ठीक है, मैं ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे बात करूंगी ना, सबसे बात करनी आपसे हो गया। अब मैं चाहूंगी कि मैं सबकी सुनूं। सवाल भी तो करे ना उसे। जो कह रहे हैं कि मेरे पास खड़ा था वो लड़का, ये कह रहे हैं सवाल तो करे ना उसे। अच्छा हाँ, बाइक वाला तो पहले मैं सवाल करूँ ना, बाइक चलाने नहीं आती। सवाल करूँ आप ये बताओ आप 1 मिनट। ये 7:45 बजे का जो वाकया हुआ है, ये रोड आप समझ रहे हो कि पूरा कम से कम 200-300 लोग तो होंगे उधर, 1-2 ज्यादा होंगे। अच्छा, और आसपास दुकानें भी है। तो मैं ये बताऊं कि ये इतनी बड़ी बाजार में कोई इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे शो कर सकता है? चलो कमरे के अंदर मियां ने फेंक दिया है तो बात मानी, कोई बड़ी बाजार में कैसा कोई इस तरह झूठा मुकदमा बना सकता है? वो तो देखिए। अच्छा, आप मौजूद थे उधर? चल ही रहे ना, आप मौजूद थे उधर? ये अगर मैं मौजूद होता मैं साफ बताता। तो आप नहीं थे ना? चुप हो जाएं। अच्छा ठीक है, अब हम बहुत शुक्रिया आपका। मैं इधर आपसे भी बात करूंगी। आपका क्या नाम है? ठीक है हो गया। सर प्लीज बस चुप हो जाएं, बस चुप प्लीज। जी आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आपका क्या रिलेशनशिप है जाहिद से? मैं मामू। आप मामू हैं, तो अगर आप मामू हैं तो आपका रिश्तेदारी उनसे भी होगी? इनसे क्या है? ताई की बेटी। ताई की बेटी है और मामू। ओके चलो, हमारे पास एक न्यूट्रल बंदा है यहाँ पे जो, आप इधर आ जाए। आप आए इधर, प्लीज इधर आए आप। नहीं तो लड़के के फेवर में पहले दिन बयान दिया। नहीं बैठे मैं लड़कों के साथ ही बिठा रही हूँ, प्लीज इधर बैठे। कोई बात नहीं, इनकी माशाल्लाह दाढ़ी है, सच्चा बोलेंगे, हम ये यकीन करते हैं कि अच्छा सच्ची बात करेंगे। एक सेकंड, आप सच्ची बात करेंगे। सबसे पहले आप दोनों फैमिलीज को जानते हैं, ठीक है? आप उनको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, जाहिर सी बात है काफी अरसे से जानते हैं। अब सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि ये जो तेजाब फेंका गया है, तो आपको लगता है आपके हिसाब से कि जाहिद ने फेंका है कि नहीं? ये इतना शरीफ है, आज तक तो किसी से माइक ऊपर लगा, आज तक किसी से लड़ाई नहीं होती, किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से इससे स्कूटर चलाने नहीं आता। इतनी आदमी के अंदर वो होते ना स्कूटर चलाने वाले। माइक तो भाई चला रहा था ना। हाँ भाई, फिर जब ये इसके अंदर वो है ही नहीं, बात ही नहीं है ऐसी। अच्छा मैं सवाल कर मैं सवाल कर लेता हूँ मेरे भाई। आप एक सवाल का जवाब दें। 1 मिनट, आप आपस में रिश्तेदार हैं? 1 मिनट बहन, 1 मिनट, आप रिश्तेदार हैं आपस में। ये बताओ कि जाहिद की शादी तय हो गई है,
8 अगस्त की बारात का दिन था और वो बीवी अपने घर पे बैठी हुई है, उसका जैस का सामान जायद के घर पे, जायद तलाक नहीं, तो आप कैसे रिश्तेदार हो? तो आप बीच में इनका सुलह क्यों नहीं कराई? मैं ये चाचा को भेज रहे थे, मामू को भेजा। नहीं, आपने क्या किया? भाई बड़े बड़े लोग जाते ना हमारे। अच्छा, आपने क्या किया? इंसाफ का काम किसी ने नहीं किया। यहाँ पे बीच में पढ़ के दोनों को मिलाने की कोशिश नहीं की। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। मुझे ये बताएं, हाँ, अब मुझे ये बताएं कि जो साल भर ये जो मैं आप लोगों से भी मेरा यही सवाल है कि 1 साल आप जो ये अपने ससुराल में रह रहे थे जाहिद, तब आपकी मुलाकात थी उससे या नहीं? मुलाकात ही नहीं थी आपकी? आपकी थी? नहीं, मुझे बस ये बताएं, मुझसे ये बताएं कि मुलाकात थी या नहीं थी। मैं ये मुलाकात थी आपकी जब वो ससुराल में रह रहे थे? मेरी दूध की शॉप है, वहाँ पे जाहिद आता है, दूध लेके जाता है। इतना तो नहीं पता उसके घर के बारे में क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो आपको डिटेल्स ही पता थी, लेकिन आपकी मुलाकात थी, आपको नजर आ रहे थे। असल में हम इस वजह पे आए इनकी शराफत के बारे में। सर मुझे पता है आप किस वजह से आए हैं और हम किसी के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, असल में वो शरीफ बच्चा है, निहायती शरीफ बच्चा है वो। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड मुझे आप ये बताएं, सदफ की फैमिली से मैं पूछूंगी, इसके भाई से पूछूंगी कि आपके पास है? जरा सी भी झूठ बोल रही हैं आप। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आप एक भाई हो, ठीक है, आपके घर ये आया, ये सब कुछ हो रहा है, आपने खुद कभी जाहिद को समझाने की कोशिश नहीं की? अगर जिस तरह सदा बोल रही है कि इनके प्रॉब्लम से या इनको सुलझाने? एक दफा की बात है, आपस में दोनों का झगड़ा हुआ, सही है, मैं दोनों को कमरे में लेके गया, मेरे घर का ये वाकया है, मैं दोनों को कमरे में लेके गया, दोनों को बिठाया, मैंने एक दूसरे का हाथ में दिया, मैंने बोला देखो आपस में तुम दोनों मियाँ बीवी हो, बेकार है कि दुनिया तमाशा देखे तुम लोगों का कि बेहतरी इसी में कि आपस में सुलहनामा। तो ये क्या हो रहा है? ये अभी की बात नहीं है। अच्छा ठीक, काफी टाइम पहले की बात है। ऐसी तो हाथापाई ऐसे यानी कि हो गई थी ना, तू मैं ना। अच्छा, तुम मोहल्लेदार में, उस मोहल्ले में रहते हो, सब कुछ पता है, तुम लड़की हो तो आसपास जानते होगे, तो तुम्हारे पास भी कोई बंदा नहीं है जिसने देखा हो कि तुम्हारी बहन के साथ ये हुआ है? मेरे को कॉल आई, मैं सदर में मौजूद था, मेरे को कॉल आई कि उसके बाद 3 को, आज क्या है तारीख 9 है, 10 है, 10 तारीख है, 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक तुम्हें एक बंदा नहीं मिल पाया कि जो उस वक्त मौजूद था वहाँ पे, या 200 लोगों में से? पुलिस पे छोड़ा। आपने कोई नहीं, भाई होते हैं ना, भाई जो होते हैं उनके जज्बात डिफरेंट होते हैं। ये सवाल करे, आपसे ये सवाल है कि आपकी बहन का ये रिश्ता, ये झगड़ा चल रहा था, जी, अगले ने शादी की तारीख भी तय की है, जी, आपकी जैस का सामान उसके घर पे, आपकी बहन को तलाक नहीं, तो आपने किसी अदारे से, किसी वकील से, किसी कोर्ट से, किसी पंचायत कमेटी से क्यों रब्ता नहीं की इस मसले को हल किया जाए? हमने अपने इलाके के सेक्टर के अंदर दरख्वास्त दी थी ताहिर कुरैशी साहब को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के NPA साहब, उन्होंने इनको धक्के देके वहाँ से निकाला। ये 1 साल धक्के देके निकाला सेक्टर ऑफिस से। ताहिर कुरैशी ने। अगर झूठ है आप उनको कॉल करके बुला सकती हैं। इतने बड़े का नाम ले रहे हैं अल्लाह। इतना बड़ा NPA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। अच्छा ठीक है, हमने बेइज्जती कर रहे थे, बहुत बेइज्जती कर रहे थे। झूठ है। एक सेकंड, ये नहीं होता कोई, नहीं होता कि नहीं, मैं आपको बता नहीं, लेकिन उनका केस सुना जाता है। जी, मैं बता रहा हूं, इतनी बेइज्जती कर रहा है इस औरत की, तू शर्म कर। मैं भी कुरैशी हूँ, तू भी कुरैशी है। ये सेट किसका था? इस बच्ची का था। तेरा उससे क्या लेना देना? वलीमे में जो बच्ची को चीज दे दी जाती है वो उस औरत का हक होता है। बोले जी। अब ये कहते हैं मैं इसे 5 लाख वसूल करूंगा और है ना 7 लाख वसूल करूंगा। 10 कहते हैं चल तू जा। मैं ताहिर कुरैशी भाई से सारी डिटेल ले लूंगी, ऐसी बात नहीं कि मैं ले नहीं लूंगी मैं उनसे डिटेल। अब आप उनसे MPA हैं, ताहिर कुरैशी साहब भी साहब का MPA हैं, आप जरा उनसे राब्ता करें। मैं करूंगी, हाँ इंशाल्लाह। दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और ये कौन है, वो खुद आपको बताएंगे। अच्छा, क्या उन्होंने आपकी साइड ऑफ स्टोरी भी सुनी थी ना? जी हाँ बिल्कुल सुनी। और आप इनको वहाँ पे बदतमीजियां कर रहे थे, वहाँ से भागे। हाँ, आप इनको सुना रहे बातें, ये कह रही है ना, ये भागे वहाँ से राब्ता करेंगे। मैं अभी राब्ता कर लूंगी। मैं तुम्हारे 1 घंटे तक बैठी, वो कह रही है वो भागे, वो कह रहे हैं वो भागे। हाँ वही तो, कॉल कर ले, कॉल करके मालूमात कर ले, अभी पता चल जाए। बावजूद आज भी हम यहाँ चाह रहे हैं कुछ सॉल्व। देखें, हो ये रहा है कि जो असल केस है कि उस पर जो तेजाब फेंका गया वो क्यों फेंका गया, उसके बजाय हम लोग तो किसी कुछ और चीजों पे जा रहे हैं, डोमेस्टिक इश्यूज पे जा रहे हैं। वो करना चाहिए कि उनके साथ हुआ क्या है, वो क्यों हुआ, उसकी नौबत क्यों है, मतलब ये बात पूछनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन पे जाना चाहिए
कि मुल्जिम को आया कुछ होगा, कन्विक्टेड होगा नहीं होगा, हम तो उस बात को छोड़कर मुश्किल इसमें ये आ रहा है इस केस में, पुलिस भी जो सारी बातें अवॉइड कर रही है, ये आपस में रिश्तेदार है, हर आदमी को पता है, गवाह को भी पता है, पुलिस को पता है कि कल ये कंप्रोमाइज कर लेंगे, फिर हमारा क्या बनेगा, इसमें कोई बीच में नहीं आ रहा। और इन केसेस में इसीलिए कि नतीजा सामने नहीं आता, कंप्रोमाइजेज हो जाते हैं। ये लोग वेट कर रहे हैं, बिलीव मी, वो ये वेट कर रहे हैं कि इनको यहाँ से चीजें वापस मिल जाएं, वो वेट कर रहे हैं कि जो दे दो भाई चीजें, कॉम्प्रोमाइज और पुलिस का केस है। देखिए अभी तक आपने खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की, कल तक हमारी जो बात हुई थी पुलिस के आईएफ से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हमारी जो बात हुई इन्वेस्टिगेशन के, वो अभी तक टोटली सब कंफ्यूज हैं कि ये वाकया क्या हुआ, कहां हुआ, इंसिडेंट नहीं है, सीन ऑफ इंसिडेंट से जो कह रहे हैं कि वहाँ जो वाकया हुआ, साले मुझे ये समझ में नहीं, एक से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे वो गई हैं और इतने लोग थे वहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, वहाँ से एक गवाह भी नहीं आया, एक बहन गवाह हमारे पास है। अगर हम जाहिद की स्टोरी सुने तो जाहिद के पास हमारे पास एक गवाह। तो अब मुझे बताओ, अभी इस रोड पे एक्सीडेंट हो जाए या लाश तड़पती रहती है, कोई गवाही को तैयार नहीं, क्योंकि हमारा अदालती सिस्टम इतना खराब है कि लोग धक्के खा के जाते हैं, कौन गवाही देगा, और ये आपस में रिश्तेदार है। आप 7:45 बजे के टाइम में 200-300 लोग गली में मौजूद है, कोई गवाही के लिए, और ये तो हो ही नहीं सकता है कि कोई झूठा मुकदमा वो आप कोई बना ले, कमरे के अंदर तो बन सकता है मगर बीच रोड में नहीं बन सकता, ये अलग बात है। गवाही के लिए कोई नहीं आ रहा है। मुझे जाना है ब्रेक पे। मैम इरम, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप वो एमपीए को मीनवाइल कोशिश करें ब्रेक में कांटेक्ट करने की, ताकि हमें थोड़ा सा और पता चल जाएगा कि उनकी साइड ऑफ स्टोरी और थोड़ा सा सामने आ जाएगा कि क्या बात है। नाज़रीन, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे, समझ अभी भी नहीं आ रहा है। प्लीज अगर आप लोग भी मदद कर सके हमारी तो प्लीज मदद करें, कॉल करें। एंड हम एक और पहलू दिखाएंगे जाहिद का, जो हम उनसे जब जेल पुलिस थाने में लॉकअप में मिले थे। We'll be right back after a short break. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हमें अभी अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर एमर अल इब्रान, ये है हमारे कंसल्टेंट इंचार्ज बर्न सेंटर से है, सिविल हॉस्पिटल, प्लास्टिक सर्जन भी है। मैं आपको चाहूंगी कि आपको हैंड माइक ताकि अच्छा प्लीज हैंड माइक उनको दें, उनके पास माइक नहीं है। डॉक्टर साहब, एक तो माफ़ी के साथ हमने आपको इतनी जल्दी बुलाया, बट केस कुछ ऐसा है कि हम चाह रहे हैं कि सॉल्व हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सदफ है, उनके पाँव यहाँ पे, अगर थोड़ा सा बेटा आप ऊपर करो, ये बर्न हुआ हुआ है। इनका ये कहना है कि इनके हस्बैंड ने इन पे तेज़ाब फेंका है। इतनी बातें हो रही हैं, इतनी चीज़ें उछाली जा रही हैं, इनकी इजाज़त से मैं यही पूछना चाहूँगी कि दूध का दूध पानी का पानी तभी हो जाएगा क्या जानते हैं? जब ये कट जाएगा प्लास्टिक। मोमन, पहले डॉक्टर से पूछिए आप क्या जानते हैं इसके बारे में, ये आपके पास आया केस क्या है? ये हमारे पास आई थी बर्न वार्ड में, वैसे रात में लाया गया था इन्हें, लेकिन ये मुझे ये पता चला था ये अंडर केयर किसी और डॉक्टर की थी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी डॉक्टर हैं। ठीक है, 70 बेडेड हमारा बर्न सेंटर है, तो जाहिर है सारे पेशेंट तो मेरे लिए देखना मुमकिन नहीं होता। तो ये हमारे वार्ड में आई थी और ये 4% जली हुई थी, ये मुझे पता चला था, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें जो है मुझे ज़रूर इत्तला दी जाती है। ये पेशेंट आया था, कहना ये था डॉक्टर साहब 4% क्या ज़्यादा होता है? आई डोंट नो, तो मैं पूछना चाहूँगी। छोटी सी मैं बात बताऊँ कि परसेंटेज ऑफ द बर्न अगर आप देखना चाहें, पेशेंट की हथेली 1% होता है जिस्म का, पेशेंट की हथेली, ये हथेली है। अब इनकी हथेली 1% है, तो एसिड बर्न या केमिकल बर्न जिसमें होता है उसमें ये एक चीज़ देखने की होती है, ये देखने की होती है कि एसिड बर्न में ऐसा नहीं होता, कि बहुत कम चांस होता है कि कोई पूरा यूनिफॉर्म सा हो। जैसे सर हम देख लेते हैं ना, हम देख लेते हैं डिस्कशन से पहले। हाँ ठीक है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये चीज करते हुए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये एक मौका और ये एक ऐसे स्टेज पे आ गया है, सवाल उठा गया, सवाल उठा नहीं भाई, मैं वही मुझे बोलने दें, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे इस स्टेज पे आ चुका है केस, और इतनी आवाज़ और इतने चीज़ें उठ चुकी हैं कि हम सदफ की इजाज़त से चाहेंगे कि ये उनकी पट्टी खोल के देख सके, क्योंकि यहाँ पे भी बोला आते साथ बोला गया है, ससुराल वालों ने यही बोला है कि इनकी पट्टी खुलवाएं, तो हम खुलवा रहे हैं। हम देखते हैं, हमारे पास डॉक्टर भी मौजूद है, और इधर ही ठीक है बेटा, या आपको बैठना है? ठीक है, ओके, थोड़ा स्पीड पकड़ ले बेटा, टाइम कम। असल में पट्टी खुलने से ना सही सिचुएशन सामने आ जाएगी कि जख्म कैसे हैं, और क्योंकि जो केमिकल बर्न होते हैं देखिए और आराम से, हाँ आप उसका बिल्कुल डिफरेंट अंदाज होता है। हाँ ठीक ठीक
प्लीज बहुत आराम से देख के। ड्रेसिंग सारी यही लोग करते हैं हमारे बर्न सेंटर में। ठीक है, और ये कर लेंगे ना, ये दोबारा फौरन हो जाएगा ना। प्लीज वी डोंट वांट के हमारे नहीं ऐसे ही कर देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहे, बिल्कुल ऐसी ड्रेसिंग कर देंगे इनकी। बर्दाश्त थोड़ा सा कर लो बच्चा। इट्स नाइस ऑफ हर कि ये हिम्मत कह रही हैं कि ये खुलवाएं, बिकॉज जो एलिगेशन उनकी तरफ से है कि जी नहीं हुआ है, ये ऐसा हुआ ही नहीं है, झूठी पट्टी है। तो अब सिविल हॉस्पिटल के ऊपर भी एक एलिगेशन आ गया, पुलिस के ऊपर भी आ गया, सिविल हॉस्पिटल नहीं बदनामी का दाग नहीं, नहीं मतलब एलिगेशन डाला है ना उन्होंने, एलिगेशन डाला। एलिगेशन में एक चीज हो सकती है, मेरी बात याद रखें कि अगर किसी ने आहिस्ता आहिस्ता लाइफ किसी ने अगर खुद से गिराया अपने ऊपर या किसी पे फेंका गया है, इस चीज को जरा डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। लेकिन ये तेजाब से जला हुआ है या आग से जला है, सबसे पहले यहाँ पे यही बोला था ना जब मैं आंटी जी आपके पास आई थी कि खुलवा के देख ले पट्टी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुलवा ही रहे हैं। ठीक है, अभी सामने आ जाएगा कि क्या है। इन्होंने कहा था इन्हीं की रिक्वेस्ट पे जाहिद की अम्मी यहाँ पे आई थी, ये भी परेशान थी कि मेरा बेटा जेल में है, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम आए हैं, सदर से इजाजत ली है हमने। ये यहाँ पे खुल रही है पट्टी, बस ज्यादा मत खोल, थोड़ा सा ये नहीं नजर आ रहा, ये आपको ना थोड़ा सा हाथ नीचे करना होगा। ये ओ माय गॉड, एक सेकेंड। खैर कोई बात नहीं, मेरी बच्ची का सबर खाली नहीं जाएगा। ओ माय गॉड, पूरा जला हुआ है। अच्छा बस पूरा जला हुआ है। ये कैमरा इधर लाए भाई, इधर ले आए कैमरा इधर प्लीज। हाँ बस ठीक है, मैं चाहूंगी कि आप देखें, आप इतना मेरे साथ। एक सेकेंड, वो बात की बात है, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये देखिए, आप कह रहे थे ना पट्टी खुलवाए, आपने कहा था कि जली नहीं है। इसने खोल के ऐसे आपने कहा था जली नहीं है। ओ माय गॉड प्लीज, सामने से हटें, सामने से हटें। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, इसको उठवाएं, इससे गरक हो जाएगी क़यामत की। हेलो बैठे बैठे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है तरीका, ये क्या तरीका है आपका, गरक हो जाएगी और ये क्या आप बोल रही हैं। बस बनिस्बत आप उस पे वो करें कि बेचारी के साथ बुरा हुआ है, वो भी एक औरत है और आप भी एक औरत हैं। ये देखिए, इस तरह मत बोलें। ये कौन है? नहीं कर सकते मेरे भतीजे, सच्ची इतने सीधे मेरे भाई भतीजे के कोई भी नहीं। पहले तो मुझे ये बताया ना कि देखिए यहाँ पे ये तो पहले आपने इल्जाम ये लगाया कि नहीं जली नहीं है, खोल के दिखाया आती साथ आंटी जी ने ये बोला। ये क्या है? इमरजेंसी में आ गए। बैठ जाए, सब बैठे, सब बैठे, सब बैठे। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है यहाँ पे, बैठे। ठीक है, हाँ प्लीज, ठीक है। हम कितना दिखा सकते, कितना नहीं दिखा सकते, कितना दिखाया है वो कोर्ट सजा। बस बंद कर दें, बंद कर। अच्छा प्लीज बंद करें इसको, प्लीज बंद करें। डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आए बैठे प्लीज। बेटा नहीं देखो इसको मत। एक मिनट देखें, ये जो जला हुआ है ना, ये तेजाब से जलने की क्या निशानी है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बताइए। कोई कहेगा जी इसको आग से भी जला सकते हैं। ठीक है। तेजाब से जलने की निशानी ये होती है, जैसे पानी बहता है ना, इस तरह तेजाब बहता गया, देखें इनकी एड़ी के नीचे तक गया है, ये निशानी होती है। ये केमिकल थोड़ा सा ये इतना तो दिखा सकते हैं हम, ये पाऊँ। ये देखिए, ये गिरने की निशानी देखिए, इतना बड़ा हमने किया है किसी इंसाफ के लिए। थोड़ा सा ये कोई लिक्विड है जो देखिए ये तेजाब है या केमिकल है, ये निशानी है कि अब कोई कह सकते हैं आग से भी जला है, लेकिन ये तेजाब की निशानी होती है। जिस तरह जगह जगह चीटे पड़े हुए, ये देखें चीटे पड़े हुए। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे ये कि आपका कहना है कि ये तेजाब का ही निशान है? ये कोई केमिकल है जो कंसंट्रेटेड केमिकल है, एसिड भी हो सकता है। अच्छा एक बात और बताओ, जो इनकी पूरे मोहल्ले का जो सवाल है, ये कोई खुद इस तरह कर सकता है? हाँ एक बात मैं आपको बताऊँ, आप तो लॉयर हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह कि कोई भी चीज जो बंदा किसी के ऊपर फेंकना चाहे, मैं आपको क्या कहेंगे आप लोग, तो वो उसकी कोई तकलीफ पहुंचाने को खूबसूरत चीज। मुझे मैं भी कंफ्यूज थी, मेरा दिल नहीं मान रहा था, मेरा दिल नहीं मान रहा था। इनके साथ क्या हुआ वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा एक दूसरी बात ये होती है कि ये जो पैर पे फेंका गया, इस बात की भी तो गवाही देना है कि 10 बजे से लेकर रात को 10-8-9 बजे के टाइम वो बंदा ड्यूटी पे मौजूद था। मैं बिल्कुल वो बोल रही हूँ, वो ठीक है, वो एक गवाह है। मैं कह रही हूँ कि मैं तो दो पार्टी से बात कर रही हूँ, मैंने उनका भी गवाह सोचा, मैंने नहीं माना। क्या है ये, उनकी बहन है, मदर भी फेंक सकती हैं, इनका भाई भी फेंक सकता है। कोई भाई या कोई माँ फेंकेगा अपनी बेटी के ऊपर तेजाब? यार कैसी बात कर रहे हो आप, इंसान नहीं हो? मुझे ये बात बताओ, आप ये कैसे यार, मुझे प्लीज थोड़ी ये बोल दो कि किसी दूर या किसी ऐसे बंदे ने फेंक दिया, ये तो ना बोलो किसी माँ ने या किसी बेटी या किसी बाप ने फेंका हो। यार इतना दिल किसी के सीने में होगा, कोई इंसान इस तरह कर सकता है कि अपनी बेटी अपनी बहन के ऊपर तेजाब फेंकेगा? खुदा के लिए तो मत कहो।
मीन्स कि ऐसी बात करते हैं कि अगर इल्ज़ाम लगाना है या चीज़ करनी है, सॉल्व करना है, तो इतना बड़े आप अल्फाज बोल देते हैं कि माँ या बाप ने या बेटी ने फेंके तेजाब। बोल दो किसी सड़क वाले ने, किसी ने फेंके, जाहिद ने नहीं फेंके, ये बोल दो, बट ये ना बोलो किसी माँ या भाई या उसकी बहन ने फेंका है। उसका पूरा पाँव जला हुआ है। पहले तो सबसे पहले मेरा था, मैं यकीन माने नाजरीन, मुझे भी था कि शादी नहीं है, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं ये बोलूं कि इसका पट्टी खुलवाए। नो, बिकॉज़ ये एलिगेशंस लगा रहे थे कि नहीं हुआ है। पहले तो ये एलिगेशन था ना, यही बात कर रहे थे कि हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं, हमने कहा ठीक है, हमने इनकी रजामंदी से तो डॉक्टर साहब को ज़हमत थी, इमरजेंसी में बेचारा सारे काम छोड़ के आते हैं। से हुआ है ना, ताकि वो भी बताएं कि झूठ ये बोल रहे हैं कि ये तो कह ही नहीं रहे कि जी हुआ। हमारे पास नहीं एसिड हो, कोई कंसंट्रेटेड केमिकल भी हो सकता है। देखिए एसिड भी आजकल जो है प्योर नहीं आ रहा है। मैंने आपको फेंकी कोई चीज गई है एग्जैक्टली, क्या थोड़ा सा ये जरूर केमिकल बर्न है, ये उसमें एसिड भी हो सकता है, अल्कली भी, लेकिन फेंकी गई है बहरहाल, ये डाली गई है जो भी, ये आग से नहीं जला हुआ, ये जला हुआ केमिकल से ही है। बोला ही नहीं ना, उस पे रिपोर्ट पे लिखा हुआ है, ये जला हुआ केमिकल से ही है। ये अगर मुझे मेरा सवाल यही है कि अगर इनको ऐसा केस बनाना था कि इल्जाम लगाना है अपने शौहर पे फॉर व्हाटएवर रीजन, तो वो घर पे भी कर सकती थी। ये इससे पूरे मोहल्ले के सामने या 200-400 लोगों के सामने, 200-400 लोगों के सामने इतना बड़ा करके क्यों अच्छा होएगा ये? इसकी क्या सोल्यूशन है? मैं कादिर साहब आपसे भी कुछ जानना चाहूंगी, एंड मैं आपसे भी प्लीज मुझे कुछ बताएं कि इसको कहाँ पे हम लेके जाएं, इन्वेस्टिगेशन हो इसकी तो प्रॉपर, इस पे हमें पीछे पड़ना पड़ेगा। मैं इसमें आपको एक चीज तो कह दूं, सीधी सीधी बात है, आप इनका जहेज तो वापस करेंगी, उनको तलाक भी भिजवा देंगी, ठीक है, बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सच है और कौन झूठ है। आप कहते हो ना आप कोर्ट के चक्कर, लेकिन अगर मुकमुका कर लिया तो फिर गलती आपकी भी मानी जाएगी और आपकी भी मानी जाएगी। कोर्ट के ऊपर छोड़े, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर छोड़े। आप नहीं मानते, अब दुनिया की कोई इंसाफ चाहिए ना, इंसाफ इसमें इस केस में इस सेक्शन में कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, नहीं होएगा। ये है स्टेट, ये स्टेट के आगे कत्ल में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कत्ल में हो जाता है, इसमें नहीं होगा। जब कत्ल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, दहशतगर्द तक छोड़ दिए जाते हैं, तो फिर ऐसों के साथ क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज होता? हर जगह कॉम्प्रोमाइज। फिर आप ले ले दुनिया से कोर ऑस्कर अवार्ड ले कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, यही होता रहेगा। आप एक लिस्ट बनाते रहेंगे, इतने केसेस हुए और एंड कुछ नहीं है, नहीं होएगा। ये खुद आपस में लड़ेंगे। दिमाग ही नहीं चल रहा है कि मैं मेरी बहन का हाल देख सकते हैं आप लोग। लड़ो अपने हक के लिए, यही कह सकती हूँ मैं। वो भी इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे माशरे में ऐसे और केसेस हों, हमारी बहनें माओं को या हमारी बेटियों को ऐसी तकलीफ पहुँचे। क्यों ये होता है? आप लोग थोड़ा सा ये बोल रहे हैं कि नहीं किया जाहिद ने, कभी जाहिद से पूछने की कोशिश की? देखिए एक सेकंड के लिए मेरा सवाल ये पूछने में, मैं अपने भाई को भी ये पूछना चाहूँगी, मेरा भाई अगर जाहिद होता या मेरा अपना सगा भाई होता तो मैं उसे पूछती, ठीक है मैं प्यार करती हूँ अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे, लेकिन मैं इंसान भी हूँ, मेरे में इंसानियत भी है। मैं उससे एक बार पूछूंगी तो कि यार कहीं तुमसे चलो जोश में आके किसी वगैरह में आके किसी उसमें के ना मेरे माँ बाप साथ दे रहे थे, ना मेरी बीवी साथ दे रही थी, मैंने दूसरी शादी करनी थी, मैंने फेंक दिया, कभी पूछने की कोशिश की? आपने पूछा, आपने ये पूछा जिस तरह मैंने आपसे पूछी है बात? जिस तरह मुझे मालूम है, जी हाँ माइक, एक बेटा मेरे पास बैठा, एक सेकंड स्कूटर नहीं चला सकता तो उसने कैसे फेंका, है ना? एक तो मेरे पास बैठा हुआ है और एक बाहर है, एक बात बताओ दुकान पे। चलो छोड़ दो, देखो आपने बेटे की दूसरी शादी भी कर ली, ठीक है, एक तो इसको फारिग करना चाहिए, इसको जेज का सामान लेना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करूं, आप भी माँ है, आपकी बेटी है? हाँ, सही सही। आपकी कोई बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। अगर अल्लाह ना करे कल का आपकी बेटी के साथ किस तरह करे तो आप क्या करेंगे? तो ये तो मैं अपनी बेटी देखो, मैं मेरी बेटी मेरी क्या से पहले सोचती मेरी माँ की मेरी भी बेटी है, हाँ, कर ही नहीं सकती, मेरे माँ बाप मेरे भाई 5 लाख का, तो ये भी इल्जाम न लगाना झूठे की तेजाब का। ये बोला ये ले ये भी तो फिर ये भी गए हैं, ये कहा जा रहा है, वरना कौन करेगा किसी पे? अरे इसलिए इल्जाम लगाया आपने? नहीं इसलिए नहीं, वो तो 1.5 साल से चल रहा है, वो तो 1 साल इन्होंने गलती पे डाला है कि इसमें ये इल्जाम लगाते इनको फंसा दे, ये जेवर चुराया और 5 लाख इसमें इल्जाम लगाया है ये। अच्छा इसने
अच्छा एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे ये चाचा जी से बात करनी है, इनसे बात करें। मैं जब आई थी तो आप सदफ के घर पे बैठे हुए थे, ये उधर थे, ये उधर बैठे हुए थे, तो अब आप यहाँ पे बैठे हुए, ये सुलह करने के लिए आए, आप सुलह के लिए आए, सुलह करवाते, हम सुलह करवाएं, माइक ऊपर करें, हम सुलह करवाएं, यहाँ पे सुलह कर सकते हैं हम कि अगर इनको आजाद, देखिए हम थोड़ा सा, मैं समझ सकती हूँ, मैं कोई नहीं होती यहाँ पे कुछ उस पे कहने वाली, मैं सिर्फ मशवरा दे सकती हूँ, एक इंसानियत का मशवरा दे सकती हूँ, मैं आपकी पोजीशन में नहीं थी, मैं दर्द महसूस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक बहन, एक औरत होने के जो दर्द है वो मुझे महसूस हो रहा है सदफ, मुझे वाकई में इस वक्त मेरे पास लफ्ज़ नहीं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इंसानियत के तौर पे एज मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं, कि हम किसी एक कंक्लूजन पे आ सके कि आपकी भी मदद हो सके, आपकी भी मदद हो सके। रिश्ता नहीं करना, ख़त्म करना है, तो ये नहीं हो सकता कि इनके साथ आप इनका जहेज चीज़ें जो भी हैं वो वापस करें, ठीक है, और आप इसके यही सोच के देखें कि इसके क्या जुल्म हुआ है। और करने में एक बात मैं इनसे पूछ लूं, क्या ये सब होने के बावजूद तय है कि आप उस बच्चे की शादी उस तारीख को कर देंगे, दूसरी शादी? क्या ये तारीख गुजर गई, तारीख गुजर गई, जिस दिन जिसका निकाह हुआ है। नहीं, हमें ये नहीं पूछना कि शादी करें या ना करें, इसलिए कि देखो मैं आखिरी हद तक 2 मिनट रहते हैं, मैं आखिरी हद तक सिर्फ ये कहना चाहूंगी, सब कुछ हो गया, क्या उसके बावजूद भी कोई सूरत हाल बेहतरी की बन सकती है? वो मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, सदफ को नहीं करनी, सदफ के पास जब ये दूसरी शादी करेंगे तो इसने तो जेल मत लेना, आपके साथ जाएगी, तो मेरे साथ हो, ये आपके साथ जाएगी, मेरे पास नहीं रहेगी, अगर मैंने इसके साथ नहीं दिया, इसके भाइयों ने सबने इन्होंने मिलकर जोर दिया, मेरे बच्चों ने इस पे जुल्म करा, सबने कि तू जा, तू माफ कर दे, इसने बोला मैं। अच्छा वो नाना से सवाल कर लेते हैं मोल जी, प्लीज बोलिए। आप ये बताओ, मेरी बात सुनो, आप इनकी भी रिश्तेदार है, इनकी भी है, ठीक है, उनका जहेज का सामान इनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरी शादी की तारीख भी तय हो गई है, आप कैसे नाना हो कि आप उनको ये नहीं समझा सकते कि भाई इनके जहेज का सामान वापस करो, तलाक दो और फिर दूसरी शादी करो? इन्होंने कभी मना नहीं किया कि माइक आगे करें, तो फिर दिया क्यों नहीं? माइक आगे करें, जब लेने आते तो देते ना। अच्छा ये लेने नहीं आया तो आप बीच में नाना है, आप जाके घर छोड़ाते? मैं गया, मेरे को यही हुआ कि जी मेरे भाई बोलती हूँ, भाई झूठ नहीं बोलना, मेरा कोई सगा भाई नहीं, चाचा को मैं भाई बोलती हूँ, मेरा कोई सगा भाई नहीं, ये सारा कसूर आपका है, आपके रिश्तेदारों का है, और ये बात यहाँ तक पहुंची कि तेजाब ये अल्लाह ने बचा ली कि उसका चेहरा बच गया। आप मुझे बताओ कि ये सारी चीजें जो आप ये सारे जो मसाले इकट्ठे करते रहते और उसका अंजाम ये हुआ, आप मान लीजिए कसूर आपका है। मतलब फेंकना था। मुझे एक सेकेंड, मुझे ये बताएं, एक सेकेंड, समझौता करने के लिए तैयार है या नहीं? आप बिल्कुल नहीं है, आपको समझौता नहीं, जुल्म के बाद अब इस इंसानियत के तौर पे भी नहीं। जो सदफ, ठीक है, मुझे मैं समझ गई, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कंक्लूड करना है, खत्म करना है, मुझे बताएं जल्दी से, माइक देकर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करना है बेटा आपने? मैं आपसे पूछूंगी कि ये आपके पास क्या चाहती हो? तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक लेना चाहती हो? हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए। आपको इंसाफ चाहिए? लड़ोगी केस? हाँ, मैं लड़ूंगी। क्या इंसाफ चाहिए? हाँ, कोर्ट जाऊंगी, कोर्ट जाएगी। वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर सदफ खुद चाह रही है कि उनको इंसाफ चाहिए, यहाँ पे बैठ के मैं कोई नहीं होती कि यहाँ पे कुछ बोल सकूँ, इस स्टेज पे आ सकूँ, सिर्फ यही बोलूंगी। चाहिए इसको हम दिलवाएंगे। अच्छा, मतलब कि हम दे देंगे सब कुछ, लेकिन कोर्ट में मत जाना। अब वो कह रहे थे मुझे अब जिन लोगों को ये भेज रहा है ना, तुम्हारा सैर देने को मेरे भाई, हेलो, चीजें तो आपने देनी ही देनी है। एक सेकंड, हमारी लड़की वो केस करे, चीजें तो देनी है। खानदान में कोई कोर्ट में नहीं चढ़ता। देखो कोर्ट में सिर्फ अपने जो मुझे नाजरीन देख रहे हैं, इनको करना नहीं आता। मैं जो अगर सही बात करूं, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मुझे क्लोज करना है बाबूजी, प्लीज एक सेकंड। इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। सदफ, आपका ये कोर्ट में केस लड़ा जाएगा। एडवोकेट साहब, आप भी हमारा यहाँ पे साथ देंगे? बिल्कुल, अगर इस केस की तफ्तीश होकर चालान होता है तो मैं इनका केस बिल्कुल लेने को तैयार हूँ और इनकी मदद करने को तैयार हूँ। और यही मैं MQM की MP इरम फारूकी साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी हमारा साथ दें, क्योंकि अगर ये तेजाब के केसेस इसी तरह चलते रहे
तो फिर ये पाकिस्तान का ही थैंक यू सो मच। प्लीज अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। यहाँ पे बहुत ही जो जुल्म और चीजें हमारे मुआशरे में बढ़ रही हैं उसको प्लीज कम करें, मेरी यही रिक्वेस्ट है। और मैं सदफ आपको ये बोलूंगी, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मेरे शो पे आके आपको ये करना पड़ा, दिखाना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाह रही थी आपको इंसाफ मिले, ये चीज सामने आए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।